कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये स्टोरी है, एक वीमेन कुक स्टोरी है। मे बी इसकी मैंने ऑलरेडी पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि ये मैं एक वन शो बनाने वाली थी, बट ये लॉन्ग हो गई थी मेरी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि मैंने बीच में इसकी स्टोरी डाली नहीं थी। तो अब मैं इसको ना इसी पार्ट में ख़त्म कर दूँगी। मुझे नहीं पता कि ये लॉन्ग चलेगा या फिर शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा, बट ये इसका आखिरी पार्ट होगा। हाँ, फाइनली। एंड मैंने क्या कहा था, हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है शायद। स्टोरी का नाम है माई हस्बैंड हेट मी बट आई लव माई हॉबीज़। यही है ना? हाँ, शायद यही है। और इसमें टॉप है हमारे जी कुक और बॉटम है हमारा तेयूंग। हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है, क्योंकि मैं कभी बॉटम तेयूंग बनाती नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम जिमिन ज़्यादा पसंद है। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए मेरे को बॉटम ते बनाना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादा मना नहीं करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा से बताती कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, तो मैं इसमें ही बता देती हूँ। बट मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि मैंने लास्ट पार्ट में क्या बताया था। शायद हमारे वीमेन को की एंगेजमेंट हो गई थी और जिन तेयोंग को पैनिक अटैक आने लगा था। उसको लग रहा था कि शायद उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तेयोंग अपने रूम में बैठ के क्राई कर रहा था, बट वो उसके क्राई में अब पहले वाला पैनिक नहीं था जो पहले जिमिन को फील हो रहा था, क्योंकि जिमिन ने अब तेयोंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसोल कर लिया था। और अभी फिलहाल हमारा जंकुक गया था अपने बाकी अंकल्स को बुलाने के लिए, लाइक अपने हॉबी और नामजून और जिन। हाँ, इन तीनों को बुलाने के लिए रूम से बाहर चला गया था और सिर्फ जिमिन ही था तेयोंग के पास। और तेयोंग को वो बहुत अच्छे तरीके से कंसोल कर रहा था। तेयोंग अभी भी जिमिन को हक करके बैठा हुआ था और बस क्राई कर रहा था। तभी जिमिन तेयोंग के शोल्डर्स को रब करके बोलता है, तेयोंग, अगर तुम्हें अब ठीक लग रहा है तो क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? ऐसे करके जिमिन थोड़ा सा पीछे नहीं लगता है। तभी तेयोंग हक ब्रेक करके अपनी टीयर्स वाइप करता है और बोलता है, सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी देर तक हक करके रखा, एंड थैंक यू मेरे पास इतनी देर तक रहने के लिए। ना बोल के तेयोंग पीछे होने लगता है। तभी जिमिन तेयोंग की तरफ देख के बोलता है, वेल, मुझे कोई वो तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, हक को क्या बोलते हैं? क्या है, मेरी इंग्लिश इतनी बेकार की होती जा रही है। लुक, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट समझ जाओ यार। जिमिन तेम से बोलता है कि मुझे कोई हक तो नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछूं, बट अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकते हो, और अगर नहीं तो इट्स ओके, मुझे नहीं जानना है। इतना बोल के जिमिन तेयोंग के बेड से उठने लगता है। तभी तेयोंग जिमिन के स्लीव्स को पकड़ता है, मतलब हाथ का जो शर्ट का बाजू होता है ना, उसको पकड़ के तेयोंग मतलब अपनी छोटी सी पिंकी सी फिंगर से उसको हल्का सा टैक इन कर लेता है और बोलता है, नहीं, इट्स ओके। अगर वेल, अनफॉर्चुनेटली ही सही, बट हम लोग अब इंगेज हो चुके हैं और तुम्हें ये जानने का हक है कि मेरे पास में क्या हुआ था। फ्यूचर में हम लोग मैरिड होने वाले हैं। हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बट होने वाले हैं। तो अच्छा यही होगा कि दूसरों से पता लगने से अच्छा है कि मैं ही तुमको अपने पास के बारे में बता दूँ। इतना बोलने के बाद तेयोंग बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है कि इसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। तभी जिमिन चुपचाप से तेयोंग के आगे बोलने का वेट करता है और तेयोंग एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है, हाँ, चल ठीक है, मैं बताता हूँ। मुझे लगता है तुम बिना सुने जाओगे ना। ये चीज़ तेयोंग अपने माइंड में बोलता है, कई जिमी के मुँह पे नहीं बोलता, मैंने बोलना भूल गया था। जी, तेयोंग ये सब चीज़ें अपने माइंड में बोलता है, क्योंकि वो उसका भी हिम्मत नहीं होता कि वो जिमी के सामने कुछ बोले। और तभी जैसे तेयोंग जिमी को कुछ बताने के लिए आगे बढ़ बोलता ही है, क्या है, हाँ, जैसे तेयोंग जिमी को बताने के लिए कुछ बोलता ही मुँह ही खोलता है। तभी तेयोंग के रूम का डोर ओपन होता है और डोर पे खड़े थे उसके बाकी अंकल, लाइक चेहोब, नामजून और जिन। ये तीनों खड़े थे और इनके साथ था जंकुक। जैसे ही वो तीनों जैसे जिमिन और तेयोंग नामजून और इन बाकी से लोगों को देखते हैं, तो जिमिन एकदम से बेड से खड़ा हो जाता है और ऐसे हो जाता है कि इसने तभी कुछ करा ही नहीं है और अपने पोकर फेस में लाइक कोल्डी वाले रूड और हमें आ जाता है और बोलता है, अच्छा, वो आप लोग आ गए, मैं इसको कब कब तक संभालूंगा, आइए अपने लड़के को संभालिए। ऐसे करके जिमिन बिल्कुल पीछे हो जाता है और ये चीज़ सुन के वहाँ पे खड़े बाकी सारे नामजून, जिन और हॉबी, इन तीनों को हंसी आने लगती है। बट वो लोग समझते हैं कि जिमिन को वो लोग समझ जाते हैं कि जिमिन ये सब बस फेक दिखा रहा है, कि इसको फेक गुस्सा है, बट वो तेयोंग के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है। ऐसे करके फिर वो लोग तो वो तीनों तेयोंग के पास आते हैं और हॉबी और जिन दोनों ही तेयोंग को लाइक ऐसे करके प्यार करते हैं, उसके फोrehead को टच करते हैं, उसके बालों को रफल करते हैं, लाइक जैसे एक मम्मा बच्चे को कंसोल नहीं करते ना, ऐसे ही वो दोनों हॉबी और जिन दोनों ही तेयोंग को कंसोल कर रहे थे। और तेयोंग भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और वहीं पर ही उन लोगों के जिन ने तेयोंग को अपने लैप तेयोंग के सर को अपने लैप पे रखा हुआ था और उसके बालों को अच्छे से शफल, क्या हो गया है आज मुझे गाइस, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो प्लीज इग्नोर करना, मैं पता नहीं क्या हो गया आज मुझे। चलो,
जिन ने तेयोंग के सर को अपने लैप पे रखा था और उसके बालों को रफल कर रहा था, और हबी भी वहीं पे बैठ के तेयोंग को अच्छे से, लाइक उसकी बॉडी को अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रब कर रहा था। और इसी बीच ही हमारे तेयोंग की नींद लग जाती है, मतलब वो सो जाते हैं उनकी लैप पे। और ये चीज़ वहाँ पे खड़े बाकी तीनों टॉप देख रहे थे, लाइक हमारे जी कुक और नामजन, वो तीनों देख रहे थे। तभी नामजन बोलते हैं मेरे बेबी कितना क्यूट लग रहा है ना, ऐसे छोटे से बेबी को कैरी करते हो। तुम्हें पता है तुमको, जब जिन जिन प्रेग्नेंट था तब वो ऐसे करता था, और जब तुम दोनों बदमाश हमारी लाइफ में आ गए तब हॉबी और जिन दोनों ही तुम दोनों को ऐसे संभालते थे। ऐसे करके नामजुन अपनी पुरानी यादों में से रहता है, और उसे देख के जिमिन और जंगकुक दोनों ही एक क्यूट स्माइल करते, क्योंकि उन दोनों को भी अपना पास्ट याद आया था कि जैसे क्या बोलते हैं, जैसे वो बचपन की यादें नहीं होती, चाइल्डहुड मेमोरीज पेरेंट्स के साथ की होती, वैसे जिमिन और जंगकुक को याद आने लगी थी, और वो दोनों वही सोच के स्माइल करने लगे थे ना। अब हम यहाँ से बिल्कुल आई लग गई मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होता रहता है मेरे साथ, लगती रहती है आज चढ़ून सको कहते। हाँ, हमारे जीको को अपना चाइल्डहुड याद आने लगा था, अपने पेरेंट्स के साथ की मेमोरीज आने लगी थी। ऐसे ही अब हम लोग बिल्कुल टाइम स्किप करते हैं हमारे तेयोंग के ग्रेजुएशन का डे। तेयोंग यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि उसको स्पीच बोलनी थी सबके सामने, क्योंकि हमारे तेयोंग ने अपने कॉलेज में एक सेकेंड क्या मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, लगता तो है मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। आप फिर भी आप लोग सब भूल जाओ जब भी मैंने गड़बड़ी करी है। और अब आप हम लोग बिल्कुल टाइम स्किप करते हैं और तेयोंग के ग्रेजुएशन का डे कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है कि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने तेयोंग के फर्स्ट ईयर को ही बताया था कि तेयोंग फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, और मैं डायरेक्ट उसका ग्रेजुएशन दिखा रही हूँ। तो गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तेयोंग के कॉलेज का बिल्कुल सीन दिखाऊँ, और जो भी स्टोरी लाइन है वो इसी पार्ट में है और तेयोंग के ग्रेजुएशन के बाद ही होने वाली है। और इसके लिए इस चक्कर में मैंने इतना लंबा स्टोरी खींच दिया। तो अब ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हूँ और कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी कि तेयोंग के ग्रेजुएशन का डे था, और तेयोंग कर रहा था अपनी स्पीच की प्रिपरेशन, क्योंकि उसने पूरे कॉलेज में टॉप करा था और हर साल वो अपनी क्लास में टॉप करता आ रहा था। इसलिए आज उसको ग्रेजुएशन डे पर अपना स्पीच देना था, इसलिए तेयोंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रखा था। जिन तेयोंग के शोल्डर पे ऐसे हल्का सा टैप करता है और बहुत प्यारे स्माइल के साथ बोलता है, तेयोंग बेटा तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी तुम पूरे कॉलेज में टॉप करे तो अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो रखो ना। और वैसे भी ये बस एक छोटी सी स्पीच है, तुम बहुत अच्छा करोगे। ऐसा करके जिन तेयोंग को बिल्कुल ही हिम्मत देने लगता है। तभी तेयोंग बोलता है बट अंकल मैं आज तक किसी के सामने कुछ नहीं बोला, और इतने सारे मतलब इतने सारे लोगों के सामने, और इस बार तो लास्ट ईयर के सीनियर्स भी आए हैं। हाँ नहीं कैसे स्पीच दूंगा। तभी तेयोंग के पीछे से हबी तेयोंग के बालों को रफल करके बोलता है, इट्स ओके तेते बेबी, तुम आराम से कर लोगे, तुम बस एक डीप ब्रेथ लो और बस अपनी मम के बारे में सोचो, जैसे तुमने उनके साथ प्रैक्टिस करी थी ना अपनी स्पीच की, मुझे पता है तुम अच्छे से कर लोगे। तो बस अपनी मम के बारे में सोचो और सबका मुंह बंद कर दो। ऐसे करके हबीब बिल्कुल अपनी सनशाइन वाली स्मेल दिखाता है। तभी तेयोंग बोलता है ठीक थैंक यू अंकल मुझे इतना हिम्मत देने के लिए, बट मुझे अभी भी डर लग रहा है, क्या करूँ मैं अभी मैं क्या करूँ। ऐसे करके तेयोंग बहुत ज़्यादा नर्वसली बोलने लगता है। तभी पीछे से दो कोड वाइज में दोनों पर्सन बोलते हैं, हाँ गाइस ये और करने हमारे जी को क्या, वो दोनों ही इरिटेट हो गए थे इन लोगों के सर्कल ड्रामा देखकर। तभी जिनमिन गुस्से में बोलता है, क्या बकवास है, एक स्पीच ही तो देनी है, और क्या जरा से पीछे से मुझे दिखाना। ऐसे करके जिनमिन तेयोंग के हाथ से स्पीच लेता है, तेयोंग के हाथ से स्पीच का पेपर लेता है, और जैसे उसको पढ़ने लगता है तो जिमिन भी खुद नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो पूरे 5 पेज का स्पीच था और वो पूरा लिखा था इंग्लिश में, जिसमें हमारे OT7 नहीं OT6 बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सिवाय हमारे नामजन को छोड़ के। जिमिन जैसे ही उस स्पीच को पढ़ता है तो वो भी नर्वस हो जाता है, और जैसे ही जिमिन नर्वस होता है उसको नर्वस देखकर जिन थोड़ा सा गुस्से में देख के बोलता है, हाँ हाँ बोलो अब क्या बोल रहे थे, हाँ स्पीच ही तो है, ओए पागल हो क्या तुम, एक छोटे से बच्चे को ऐसे डरा रहे हो, हाँ इधर लो स्पीच वापस। ऐसे करके जिन बिल्कुल गुस्से में जिमिन से स्पीच का पेपर वापस लेता है, और तेयोंग को पकड़ा के बोलता है, बेबी रिलैक्स हो जाओ ना, तुम आराम से कर लोगे, मुझे पता है। जस्ट ये सोचो कि सामने कोई भी नहीं है और सिर्फ तुम्हारी मम खड़ी है ना, तुमने मम के साथ प्रैक्टिस करी थी ना, मुझे पता है तुम्हारी मम ने मुझे बताया था कि तुमने अपनी स्पीच की बहुत टाइम पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब तुम डर क्यों रहे हो। तभी जंको के क्यूट वाइफ के साथ बोलते हैं, अगर ऐसा है तो सही कह रहे हैं अंकल, तुमने अगर पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज़्यादा अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम पूरे लोग सब लोगों को देख ही क्यों रहे हो, बस उस इंसान को देखो जिसको जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक पापा हो गए, मेरे अंकल हो गए और नामजिन अंकल हो गए, इन लोगों को देख लो। तभी हावी बोलते हैं, हाँ हमें देख लो, नहीं तो अपने होने वाले हस्बैंड को देख लो। जैसी हबी ऐसे ही बोलता है वैसे ही वहाँ पे खड़े उन तीनों को लेकर हमारे रीमिन कुक एकदम से ब्लश कर जाते हैं, और तेयोंग नावी की तरफ देख के बोला, क्या अंकल आप क्या बोल रहे हैं, अरे कॉलेज में किसी को नहीं पता है, और आप ऐसे करके तेयोंग किसी हैवी ब्रेथ लेने लगता है। तभी क्या नाम है, क्या नाम है यार,
एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ। हाँ, हमारा हॉबी हँसते हुए बोलता है, मैं तो बस थोड़ा सा माहौल अच्छा करने के लिए कहा था, तो अब चलो थोड़ी सी हिम्मत करो और स्टेज पे जाओ। और जैसे तुम जंकुक ने बोला ना, जिसे तुम ज़्यादा जो तुम्हारे लिए ज़्यादा एडमायरिंग पर्सन है उसे देखकर अपने स्पीच दो, ऐसे करके हॉबी और सब लोग तेम को बोलने लगते हैं। तो फिर उसके बाद स्टेज पे तेम का नाम बोला जाता है कि अब कॉलेज का टॉपर सन्ना का स्टेज पे सबके सामने स्पीच देगा। और तेंग अपना नाम सुन के और ज़्यादा नर्वस होने लगता है, और फिर एक डीप ब्रेथ लेके स्टेज पे जाते हैं। स्टेज पे जाके वो अपना स्पीच देने के लिए जैसे खड़ा होता है, वहाँ पे खड़े बाकी सारे स्टूडेंट्स और सीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इवन वहाँ पे जो चीफ गेस्ट रहते हैं उन सबको देख के त्योंग हमारा नर्वस हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है, और त्योंग बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी उसकी नज़र जाती है जिमिन और जंकुक के ऊपर, क्योंकि उसी को देख रहे थे। तभी जिमिन त्योंग जैसे देखता है कि जंकुक कुछ बोल रहा है, वो उसकी लिप्स को रीड करते हुए क्या है, त्योंग जंकुक के लिप्स को रीड करता है, तो जंकुक बोलता है कि डीप ब्रेथ लो और अपनी मम के बारे में सोचो। तभी त्योंग वैसे ही करता है जो जंकुक ने बोला, वो एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, लाइक उसने कैसे अपने स्कूल टाइम पर ही स्पीच देने का अपनी मम के साथ प्रैक्टिस करा था, और ठीक वैसे ही स्पीच देता है इंग्लिश में। और सब लोग तेयंग की 5 पेज की स्पीच सुन के इतनी कस की ताली हो जाती है कि तेयंग, जो कि अभी आंखें बंद करके स्पीच दे रहा था, वो अपनी आंखें खोल के देखता है और उसकी आंखों में लिटरली टीयर्स आ गए थे, और वो अपनी मम को याद करके क्राई करने लगा था। और जैसे ही वो क्राई करने लगता है, तो जिन हम हॉबी और नामजुन, जंकुक और जिमिना, ये सब लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए वरिड हो जाते हैं। तेंको को ऐसे क्रैक करते हुए देख सब लोग उसके लिए वरिड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे टाइम स्किप होता है। तेंको उसका ट्रॉफी मिलता है, लाइक टॉप करने के लिए तेंग ने अभी तक कॉलेज में जितने स्पोर्ट्स से जीते थे उसकी ट्रॉफी मिलती है। लाइक कॉलेज का जो भी स्टफ होता है सब खत्म होने के बाद जैसे ही वो लोग घर आते हैं, तो वैसे ही नामजुन जिन बोलते हैं, तो आज हमारे बेबी का क्या था, ग्रेजुएशन डे था। क्या 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 है, मैं को एक तरह कहीं कर रही हूँ, चलो छोड़ो। जिन बोलते हैं आज ही हमारे छोटे से बेबी का ग्रेजुएशन डे था, तो क्यों ना आज पार्टी कर रहे हैं। हाँ, इतना बोल के जिन सबको देखता है, और जिनकी बात सुन के सब लोग हैप्पी भी हो जाते हैं, लाइक नामजुन, हॉबी, ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं। और जीको का ज़्यादा कोई रिएक्शन था नहीं, लाइक सीरियस वाला रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि एक बार तेयोंग की ग्रेजुएशन हो गई तो एक ना एक दिन तो ये लोग तीनों की मैरिज करवा कर ही रहेंगे, इसलिए उन दोनों का कोई ज़्यादा शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन नहीं था। बट तेयोंग कुछ अलग ही सोच रहा था, उसको अभी भी ये लग रहा था कि उसका प्रॉमिस टूटने वाला है। लाइक भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बट उसके लिए तो एक मैरिज तो है ना। और अगर जिमिन तेयोंग ने जिमिन और जंकुक से मैरिज कर ली, तो अनफॉर्चुनेटली बट उन लोगों वो तेयोंग का अपने कुकी और मिनी से प्रॉमिस टूट जाएगा। है, मैंने ये बोला था ना मिनी को गाइस, मैं तो भूल जाती बहुत ज़्यादा। हाँ, जिन की बात सुन के हबी भी स्माइल करता है और बोलते हैं एग्जैक्टली, ये तुमने बहुत सही आइडिया बताया, आज तेयोंग के ग्रेजुएशन डे की पार्टी भी रख लेते हैं और इसी में हम हमारे बच्चे की मैरिज का भी अनाउंस कर देंगे। तभी तेयोंग बोलता है कि क्या अंकल इतनी जल्दी, बट इतनी जल्दी क्या है मैरिज के अनाउंसमेंट के लिए, ऐसे करके तेयोंग अटकने लगता है। तभी जिन बोलता है इट्स ओके बेटा, आज नहीं तो कल तो तुमको मैरिज करनी है, और आज वैसे भी ग्रेजुएशन पार्टी रख रहे हैं तो आज ही बता देंगे, तुम चिंता मत करो, हम इतनी जल्दी मैरिज नहीं करेंगे, बस एक अनाउंसमेंट होगी, फिर जब तुम कहोगे तब हम मैरिज करवा देंगे। तभी तेयोंग बोलता है पर अंकल मैं सोचा था कि मैरिज से पहले क्यों ना मैं अपना कुछ करियर सेटल कर लूँ, लाइक कहीं जॉब वगैरह कर लूँ, ऐसे करके तेयोंग बोलते। तभी जी हाँ भी बोलता है बेबी तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे हस्बैंड इतना अच्छा कमाते हैं कि पूरा घर तुम्हारा है, तुम इस घर के सेकंड ओनर बनने वाले हो, तो तुम्हें अर्निंग की क्या जरूरत है। तभी नामजुन बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी माना कि उसे अर्निंग की जरूरत नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस नाम की भी कुछ चीज़ होती है, उसको अगर अर्निंग करनी है और कुछ बनना है तो लेट हिम बी ना। तुम मुझसे टोक क्यों रहे हो, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है, तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें जिस कंपनी में जाके अप्लाई करना है तुम जाके कर सकते हो, ओके। ऐसे करके नामजुन जी तेम की तरफ देखता है। तभी तेम एक लाइट स्माइल करके बोलते थैंक यू नामजुन अंकल, बट मैं ये कह रही थी, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट आप तभी जी बोलते इट्स ओके बेबी, हम लोग जानते हैं तुम बिल्कुल भी हमें हर्ट नहीं कर रहे हो, और ये तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं, और हम लोग इसमें कभी भी तुम्हारे पर उंगली नहीं उठाएंगे, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। ये एक हम लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं, ओपन माइंडेड, तुम जो करना चाहोगे तुम कर सकते हो। ऐसे करके जिन और नामजुन दोनों ही तेम को सपोर्ट करते हैं, और तेम भी ओके हो जाता है। फिर ऐसे ही पार्टी की क्या बोलते हैं डेकोरेशन वगैरह होती है, और शाम को स्टार्ट हो जाती है पार्टी। तेम अपने रूम में रेडी हो रहा था, और बस यही सोचा थी कि कैसे न कैसे करके इस मैरिज को पोस्टपोन कर दें, ताकि तेम को और टाइम मिल जाए अपने कोको और मिनी को ढूंढने का। बट तेम को कोई आइडिया नहीं था कि उसको
अपने को कोर मेन्यू का कहाँ पे और कैसे ढूंढना चाहिए। तो बस वो एक होप करते कि कैसे न करके कुछ ऐसा हो जाए कि उसको अचानक से पता चल जाए कि उसकी कोर मेन्यू कौन है और कहाँ है। ऐसे करके वो लोग बिल्कुल ही ऐसे सोचने लगते हैं कि तभी उसके रूम के डोर पे नॉक होता है और ये नॉक और कहीं नहीं हमारे जी को करते हैं। त्योंग डोर ओपन करता है, जी को अंदर आते हैं और डोर को ऐसे लाइक शट कर देते हैं, लॉक नहीं करते बस बंद कर देते हैं और त्योंग के सामने खड़े होकर बोलते हैं, तो तुमने आज मॉम डैड और पापा के सामने क्या बोला था जीते हम। तभी त्योंग जिमी की तरफ देख के बोलते क्या क्या कह रहे हो, मैंने जो बोला वो एक कॉमन सी चीज़ है, मुझे अपना एक करियर बनाना है। तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आज नहीं तो कल हम लोगों को डिवोर्स लेना पड़ेगा और मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। तो मैं अपने फ्यूचर के लिए ये सब कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। इतना बोल के त्योंग फिर से अपना तैयार होने लगता है मिरर की तरफ देखकर। तभी जंगकुक बोलता है वेल जिमिन ना वेल ब्रदर, त्योंग सही कह रहा है, आज नहीं तो कल हम लोगों को डिवोर्स लेना ही है और ये सब वो कर रहा है तो अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है, तो तुम्हें इतना क्या प्रॉब्लम है। तभी जिमिन बोलते हैं हाँ आज नहीं तो कल उसको ये सब करना ही है, बट सोचो जिन पार्क और जियोंग का बिजनेस वर्ल्ड में इतना अच्छा नाम है, उनका हस्बैंड ऐसे किसी की भी कंपनी में जाके वर्क करेगा तो कैसी रेपुटेशन रह जाएगी हमारी जंगकुक। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नहीं करनी चाहिए जॉब, तुम कर सकते हो जॉब, बट अभी फिलहाल की इसकी जरूरत नहीं है। तुम हमारा जब डिवोर्स होने वाला होगा तब तुम कर लेना, हम तब तुमको मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद अपा और डैड से बात करूंगा तुम्हारे जॉब के लिए। तभी त्योंग बोलता है लुक मैंने अभी तक तुम लोगों की सारी बात मानी, बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर खुद से देखना है। तुम लोगों को मेरा सपोर्ट करना है या नहीं वो तुम लोगों का डिसीजन है, बट मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। इसके लिए तुम लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते, और अगर तुम लोगों ने मुझे ज़्यादा फोर्स करा तो आई स्वेयर मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगा, लाइक तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में, समझे। तो मुझे बिल्कुल भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके त्योंग उन लोगों को लाइक धक्का मारता है दोनों को शोल्डर से। वो दोनों एक साथ त्योंग के सामने खड़े थे और त्योंग उन दोनों के बीच में से निकल के गया था, जिससे त्योंग का शोल्डर दोनों शोल्डर एक शोल्डर को जंगकुक जिमिन के लेफ्ट शोल्डर पे उसको टक्कर लगती है और राइट शोल्डर पे जंगकुक की टक्कर लगती है। हाँ जिमिन त्योंग वहाँ से इतना बोल के चला जाता है। तभी जिमिन गुस्से में बोलता है इसकी तो ये अभी हमारा हस्बैंड बना नहीं है और ये अभी से हमारे ऊपर इतना रोल करने लगा है, पता नहीं जब हमारी मैरिज हो जाएगी तब क्या होगा। तभी जंगकुक बोलते हैं ओह चिल्लैक्स ब्रो, तुम इतना वर्ड क्यों हो रहे हो, और वैसे भी वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स जानता है, उसने पढ़ के ही साइन करा है। अगर वो एक भी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत तोड़ सकते हैं और उसको उसका पे करना पड़ेगा, जैसे कि हमने रूल्स में लिखा था। हम में से कोई भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो नहीं करता है तो रूल के हिसाब से हमको एक पेमेंट करना पड़ेगा, जो उसमें अमाउंट लिखा है उससे 10 गुना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। इतना बोल के फिर जी को भी अपना पार्टी के लिए चले जाते हैं। फिर इसके बाद पार्टी होती है, सब लोग त्योंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कॉलेज में टॉप करने के लिए, उसकी ग्रेजुएशन के लिए। फिर उसके बाद जेन और हॉबी दोनों ही सबका अटेंशन अपनी तरफ कैप्चर करते हैं और अनाउंस कर देते हैं हमारे वीमिन को की मैरिज। और ये मैरिज उन्होंने रखी थी 1 वीक बाद की, लाइक त्योंग को लगा था कि ये लोग मैरिज रखेंगे 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स बाद की, बट इन लोगों ने मैरिज रख दी थी 1 वीक बाद की, जिसकी वजह से हमारा त्योंग शॉक हो गया था। त्योंग शॉकली जिन और जेहोप को देखता है और अपना सोचता है व्हाट द हेल, ये अंकल ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे लगा था कि ये 2 मंथ्स बाद की मैरिज रखेंगे बट 1 वीक, अरे यार मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो टाइम भी नहीं, मैं कैसे कैसे उन लोगों को ढूंढूंगा। ऐसे करके त्योंग बिल्कुल ही वरीड हो जाता है और वो फिर देखता है जेमिन और जंकुक की तरफ, जिनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लाइक उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और त्यों उन दोनों को देख के अपने माइंड में ही मतलब अपने मन में उन दोनों को कर्ज कर रहा था, जो भी हो रहा है इन दोनों की वजह से हो रहा है, ये दोनों क्यों मेरे पास अपना कॉन्ट्रैक्ट लगा है, हाँ मैंने क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूँ, मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे अंकल को मना करना पड़ेगा। ऐसा करके त्यों बिल्कुल ही अपने आप को करेज करता है और फिर हॉबी और नम जिनके पास चला जाता है। जैसे ही वो दोनों हॉबी और जिन के पास आने के बाद त्यों जैसे कुछ भी बोलने वाला था, तभी उससे पहले ही हॉबी बोलते त्यों तुम आ गए, चलो देखो मैं तुमको अपने बाकी सारे फ्रेंड से मिलाता हूँ। इतना बोल के हॉबी त्यों को अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था कि तभी त्यों बोलता है अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हॉबी बोलता है हाँ बेटा कर लेंगे बात, बट पहले तुम अपने फ्रेंड्स से मिल लो। इतना बोल के हॉबी सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है स्टार्ट करता है और त्यों भी फिक्स मल कर करके थक गया था क्योंकि उसकी एक चिक्स में पेन होने लगा था। और जैसे ही हॉबी अपना फ्रेंड से मिलवाने का खत्म होता है, जैसे कि हॉबी के फ्रेंड्स खत्म होते हैं, त्यों मुझे बोलते अंकल हो गया ना, अब क्या हम बात कर सकते हैं, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल के त्यों हॉबी से कुछ बोलने वाला तभी जिन वहाँ पे आता है और त्यों को वहाँ से रिसीव किया जाता है। लाइक जैसे हॉबी ने त्यों को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक वैसे ही जिन भी अपने फ्रेंड से त्यों को इंट्रोड्यूस करवाता है। ऐसे ही फिर ये लोग पार्टी चलती रहती है और फिर हम देखते हैं बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। त्यों जो कि बहुत ही गुस्से में अपने रूम में बैठा था और बस एक ही चीज़ का कर्ज कर रहा था, वो है हमारे जी को, क्योंकि उन दोनों की वजह से सब कुछ गड़बड़ी होती है। एक तो वो लोग कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, ऊपर से त्यों को कोई मौका नहीं मिल रहा है हॉबी और जिन से बात करने का। इसीलिए त्यों डिसाइड कर लेता कि वो आज सबसे बात करके रहेगा, लाइक मैरिज के लिए इतनी जल्दी मैरिज क्यों हो रही है। फिर उसके बाद ही त्यों अपना रेडी होता है, उसके बाद फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। जैसे ही वो देखता है कि
जैसे वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है घर में ऑलरेडी वेडिंग के लिए डेकोरेशन होना स्टार्ट हो गई है और गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आज से ही इन लोगों का लाइक रिचुअल्स और फंक्शन से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये सारी डेकोरेशन देख करते हैं उनको तो बिल्कुल ही दिमाग का पारा ऊपर चढ़ता ही जा रहा था, और वो अपने आप से बस एक ही बताए, बस अगर अगर ये सब इतनी जल्दी होने वाला ना तो मुझे मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इतना बोल के त्योंग वहाँ से फिर चला जाता है टेरेस पर और किसी को कॉल करने लगता है। बट जिस पर्सन को वो कॉल करता है वो पर्सन उसको कॉल ही पिक नहीं करता है। त्योंग अपने फोन को गुस्से में देखता है और वो बोलता है, यार यू अगर तुम मेरे को मेरा फोन नहीं उठाने टाइम से बोलो तो मैं तुम्हें जान ले लूंगा। ऐसे करके त्योंग उस पर्सन को कर्ज करने लगता है और अपने फोन की स्क्रीन को घूरने लगता है कि तभी त्योंग को अपने बैग से किसी के क्लैप करने की आवाज आती है और त्योंग उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वो देखता है कि वो कौन पर्सन है तो त्योंग अपनी आईज रोल करके बोलता है, तो अब तुम लोग चुप चुप की किसी की बातें भी सुनने लगे, अब तुम लोग और कितने नीचे गिरोगे। हाँ, पहले तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल मेरे सामने रख दिया और अब तुम लोग कैसे शेमलेसली मेरी बातें सुन जाओ। तुम लोग जरा से भी शर्म नहीं है तुम लोगों के अंदर। ना बोल के त्योंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी जिमिन गुस्से में त्योंग का हाथ पकड़ के लाइक उसके फोरआर्म को पकड़ के बोलता है, तुमने शेमलेस किसको बोला। हाँ, और शेमलेस हमने तुम हो जो ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड होने के बाद भी हमसे मैरिज करने के लिए रेडी है। तभी त्योंग अपना हाथ छुड़ा के बोलता है, लिसन मैं रेडी नहीं हूँ उस मैरिज के लिए, और मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ, वो तुम लोग थे जिसने कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल मेरे सामने रखा और मैं अंकल को मना नहीं कर सकता। जैसे तुम लोग मना नहीं कर सकते ठीक वैसे मैं भी अंकल को मना नहीं कर सकता। तो प्लीज जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो मैंने कहा ना कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए अपना पूरी कोशिश कर रहा था कि ये मैरिज जल्दी से खत्म हो सके। न बोल के त्यों वहाँ से चला जाता है और जंकुक और जिमिन वहीं खड़े रह जाते हैं। जंकुक जिमिन की तरफ देख के बोलते हैं, हाँ वैसे वो गलत तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि हम लोग भी चाहते कि मैरिज जल्दी से खत्म हो जाए। अब वो हेल्प करे तो करने दो उसे हेल्प। तभी जिमिन बोलते हैं, हाँ जो भी है, बट वैसे कैसे हम लोगों के साथ चीटिंग कर सकता है। एक हम लोगों ने तो उसको कंफर्म बता दिया था ना कि हम लोग उससे प्यार नहीं करते, बट उसने तो कभी भी नहीं बताया। और ये अब ऐसे करके मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे करके जिम्मे बिल्कुल अपने सर को पकड़ लेता है। तभी जिनको हंसता एक हल्की सी चगल करता है और अपने माइंड में बोलता है, तुम्हें भी प्यार होने लगा जिमिना और तुम हो कि बस उसको मना कर रहे हो। मुझे तो पहले प्यार हो गया था लाइक, बट मैं अपना प्रॉमिस भी नहीं तोड़ना चाहता। बस जिस दिन मेरा तेते मिल जाएगा ना मुझे, उस दिन मैं तेते को सब कुछ बता के हमारी मैरिज को कंटिन्यू रखूंगा, और अगर तेते एग्री हो गए तो हम चारों जने एक साथ हैप्पी रहेंगे। ऐसे करके जंगकुक ने तो अपने फ्यूचर का पूरा प्लान कर ही लिया था, बट जिमिन के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। उसको बस एक ही चीज लग रही थी कि वो ऐसे कैसे ऐसे कैसे उन लोगों के ऊपर चीट कर सकता है लाइक। तो जिमिन ने और जंगकुक ने पहले अपना बता दिया था कि वो लोग किसी और को पसंद करते हैं और उसको ढूंढने के लिए वो कुछ भी कर रह सकते हैं। और अब त्योंग किसी और से बात कर रहा है जो कि उन लोगों को पता भी नहीं कि वो कौन है। इसी चीज़ से जिमिन ना हमारा गुस्से में आग बबूला हो रखा है। अब हम देखते हैं नीचे का सीन। वो लोग ब्रेकफास्ट के टेबल पे थे और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी जिन हमारे वीमेन को पे एक बम फोड़ देता है। लाइक वो लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहते हैं कि तभी जिन बोलते हैं, अच्छा तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना तुम और जंकुक जिमिन तुम तीनों चले जाना शॉपिंग के लिए, ठीक है, और तुम दोनों जीते उनकी पूरी हेल्प करना कि वो अपना वेडिंग ड्रेस अच्छे से ले सके, और मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ी तुम दोनों की तरफ से हुई। ये कह के जिन बिल्कुल लाइक स्ट्रिक्ट वॉइस में एंग्री आइज के साथ उसको जिमिन को और जंकुक को देखने लगता है। तभी जंकुक अपने हैंड्स को ऊपर करके बोलता है, अंकल मेरे तरफ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं जिमिन आकर कुछ नहीं कह सकता, आप इसको समझाइए। मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से ओके ओके करूंगा, बट मैं जिमिन की तरफ से कुछ बोल नहीं सकता। तभी जिमिन अपनी आइज रोल करके बोलता है, वट एवर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मेरे को कुछ दिमाग मत खराब करो। ऐसे करके जिमिन बिल्कुल अपनी आइज रोल करता है। तभी जिमिन के हेड पे मार के बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, हाँ, और तुम इतना कैसे बदतमीज हो सकते हो, मैंने तो तुमको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया था, तुम कहाँ से सीख रहे हो सब कुछ, और तुम्हें जंकुक के जैसा ही त्यों की हेल्प करनी है उसकी वेडिंग ड्रेस के लिए, समझे। तो जिमिन अपने हेड को पकड़ के बोलता है, क्या अप्पा ठीक है ना, मैं मना थोड़ा ना करो, मैं चला जाऊंगा, और आप ऐसे बार बार हर चीज पे मुझे मारना बंद कीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी जिम बोलता है, हाँ हाँ तुम बस शायद से बड़े हो गए, तुम्हारी अकल अभी भी वही बच्चों वाली है, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। ऐसे करके फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमारे वीमेन को चले जाते हैं अपनी वेडिंग की शॉपिंग के लिए। वो तीनों घर से निकले तो साथ से लाइक नामजुन जिन और जिन हॉबी को दिखाने के लिए वो तीनों एक साथ जा रहे हैं, बट घर के बाहर पहुंचते ही त्योंग उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, लिसन 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा, तो तुम लोग जहाँ पे तुम लोग को जाना है तुम जा सकते हो, बट मुझे डिस्टर्ब मत करना है। तो बोल के वो एक टैक्सी रुकवाता है और वहाँ से चला जाता है। त्योंग का ये एक्शन देख के जिमिन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो एकदम से गुस्सा ब्लास्ट हो गया, बोलता है, क्या इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, लाइक मतलब अभी डैड के सामने ये इतना बन के दिखा दे कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर के बाहर आती है ये जा कहाँ रहा है। ऐसे करके जिमिन बिल्कुल गुस्से में उसके उस टैक्सी की तरफ देखता है। तभी जो बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता कि ये जा कहाँ रहा है, कि लेकिन अगर जानना है तो क्यों ना हम इसका पीछा करें। तभी जिमिन बोलते हैं, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं इसका पीछा करूँ, वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसका पीछा करने के लिए। ऐसे करके जंकुक अपने शोल्डर अप करता है। तभी
जी मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं, क्यों हमारा फ्यूचर वाइफ ही जा कहाँ है और किससे मिलने जा रहा है ना, बल्कि वो बिल्कुल ही तेयों का पीछा करने लगते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे हमारा तेयों किसी से बात कर रहा था। हमारे जीकुक ने उस पर्सन का फेस नहीं देखा था क्योंकि वो पर्सन हमारे जीकुक की तरफ अपना पीट करके बैठा हुआ था। जिमिन उस पर्सन को देख के बोलते ये आखिर किससे मिलने आया और ये है कौन। तभी जंकुक बोलता है वेल ह्यूम, अगर मैं तेरे के साथ बैठा था तो मैं तुमको बता देता कि ये कौन है, बट मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तो मुझे कैसे पता होगा। तभी जिमिन गुस्से में बोलता है यार जंकुक मुझे भी पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, बट मैं तुमसे नहीं बोल रहा, मैं ऐसे बस क्वेश्चन कर रहा था, तो तुम ऐसे मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। ऐसे करके जिमिन बिल्कुल इरिटेट हो जाता है। तभी जंकुक बोलता है हाँ पता चल रहा है तुम किससे पूछे थे किससे नहीं, वैसे तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, और तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फ्यूचर वाइफ ही तो है और सून हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तभी जिमिन बोलता है हाँ मुझे पता है, बट फिर भी अगर कोई स्कैंडल हमारे मैरिज से पहले कोई स्कैंडल खड़ा हो गया तो मैं नहीं चाहता कि हमारी रेपुटेशन जरा सी भी खराब हो, वो भी इसी पर्सन की वजह से। तभी जंग बोलता है जिमिन ये पर्सन ही हमारा होने वाला वाइफ है, उसका नाम तेयोंग है, तो या तो उसको उसके नाम से बुलाओ या तो उसको कोई निकनेम दे दो, ये पर्सन पर्सन बार बार करना जरूरी नहीं है। तभी जिमिन ने जंग की तरफ हल्का सा गुस्से में और थोड़ा सा शॉक एक्सप्रेशन के साथ देखता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने मुझे जिमिन, आज से पहले कभी तुमने मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया, या तो तुम मुझे हियोंग बोलते हो या तो तुम ब्रदर बोलते हो, आज तुम्हें क्या हो गया जंको, तुम मुझे जिमिन बोल रहे हो। तभी जंको बोलता है एक सेकंड, मैंने तुम्हें वैसे उस टोन में नहीं बोला कि तुम गुस्सा हो जाओ और बस मैं मुझसे निकल गया। एक इंसान किसी को इतना नफरत कर ही कैसे सकता है, वो इतना क्यूट है और आप हो कि छोड़ो, मैं तो आपको समझा ही क्यों रहा हूँ, आपको तो बस अपने नफरत के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और वैसे भी मैं जा रहा हूँ, मेरा अब मैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे करके जंकुक वहाँ से चला जाता है और जंकुक के पीछे पीछे हमारा जमीन भी चला जाता है। फिर उसके बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं, लाइक जीको अपना अपना शॉपिंग करते हैं और तेयों को एड्रेस भेज देते हैं कि ये लोग कहाँ कौन से मॉल में हैं। और अदर साइड तेयों को जैसे टेक्स्ट मिलता है कि उन लोगों के लोकेशन का, वो उस पर्सन को बोलता है कि लिसन मैंने जो भी कहा है वो काम तुमने अच्छे से करना, समझे ना, और मुझे हर एक डिटेल चाहिए उस दिन के बाद से वो लोग कहाँ थे और कैसे कैसे गायब हो गए। तभी उसके सामने वाला पर्सन बोलता है रिलैक्स तेयों, तुम इतना वरिड क्यों हो रहे हो, और मैंने कहा ना मैं मुझे बस 2 दिन का टाइम चाहिए, या फिर तुम मुझे 1 हफ्ता दे दो ना, मैं 1 हफ्ते बाद तुमको कंफर्म बता दूंगा कि वो लोग कहाँ हैं, किस नाम से रह रहे हैं और वो कैसे दिखते हैं। ऐसे करके वो बिल्कुल एक अपनी कैट स्मेल दिखाने लगता है। तभी त्योंग हल्का सा नहीं होकर बोलती या यूंगिया मुझे पता है तुम सारा कुछ अच्छे से कर लोगे, तभी तो तुम डिटेक्टिव बना, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ है जो गड़बड़ है, लाइक वो एकदम से गायब हो गया और कहाँ है मुझे नहीं पता है। तुम प्लीज समझो ना, तुम तो जानते हो हमारे प्रॉमिस के बारे में, मैं नहीं चाहती कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूं, प्लीज यूंगी मेरी हेल्प कर दो ना। ऐसे करके त्योंग बिल्कुल क्रैक क्रैक वॉइस में बोलने लगता है। तभी यूंगी उनके हैंड्स के ऊपर अपना हैंड रखता है और उसको रिलैक्स करके बोलता है शांत हो जाते हो, मुझे पता है तुम्हारे प्रॉमिस के बारे में, और बस मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए ताकि मैं तुम्हारे उन दोनों ओप्पो की और मिनी को ढूंढ सकूं। लाइक तुम्हें भी उनका रियल नेम नहीं पता है तो मैं समझ नहीं पा रहा कि उन लोगों को कैसे ढूंढूंगा, बस मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए, तो मैं सच में बता दूंगा तुम्हें वो दोनों कौन है और कहाँ है। तभी तेऊंग अपना एक डीप ब्रेथ लेता है और यूंगी की तरह देख के बोलता है ठीक है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बट 1 वीक तुम्हें ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि 1 वीक के अंदर मेरा मैरिज होने वाला है उन दोनों से। तभी यूंगी बोलता है कोई बात नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो है, तुमने जैसे कि बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से रिलैक्स हो जाओ और बस मेरे कॉल का वेट करना, ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम ज़्यादा परेशान मत होना, इतना बोल के जाओ। यूंगी तेयोंग को रिलैक्स करता है। फिर इसके बाद तेयोंग यूंगी से बोलता है कि मुझको जाना है मॉल की तरफ। तभी यूंगी बोले क्या क्यों मॉल क्यों जाना है तुम्हें। तेयोंग बताते हैं कि उसको मॉल में शॉपिंग के लिए जाना है क्योंकि उसके इन लॉज फादर इन लॉ को शॉपिंग के लिए उसको उसके बाकी दोनों हस्बैंड के लिए भेजा। लाइक गाइस मैं आपको यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हमारा यूंगी जीको को जानता है, लाइक जंकुक और जिमिन को जानता है, इवन दो वो जानता है कोको और मिनी को, बचपन से ये लोग फ्रेंड्स थे, बट जैसे कि तेयों को भी जंकुक और जिमिन का रियल नेम नहीं पता था, जस्ट कोको और मिनी पता था, वैसे यूंगी को भी सिर्फ कोको और मिनी पता था, बट उस वो जिमिन और जंकुक को अलग तरीके से जानता है, वो हम आगे फ्यूचर स्टोरी के आगे जानेंगे फ्यूचर के लिए। एंड यहाँ पे यूंगी यूंगी को नहीं पता था कि जिमिन की मैरिज किस जिमिन की तेयों की मैरिज किससे हो रही है, तो उसको बस अब यहाँ पे अपने फ्रेंड की हेल्प करनी थी। और तेंग जैसे उसको बता दे कि उसको मॉल जाना, तो यूंगी पूछता कि वो आया कैसे है, लाइक अपना कार से आया या फिर कोई टैक्सी ली थी। तभी तेंग बोलता नहीं मैं ना और टैक्सी लेकर आया था, तो मैं यहाँ से टैक्सी लेकर जाऊँगा। तभी यूंगी बोलता है टैक्सी टैक्सी लेने की जरूरत क्या है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरा फ्रेंड ऐसे किसी के लिए भी आह किसी के लिए टैक्सी लेकर अपना मनी वेस्ट करे। और वैसे मैंने सुना कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो। तभी जिमिन तेंग हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है हाँ हो तो गया हूँ, बट मुझे है ना
ये लग रहा है कि मैंने ग्रेजुएट होकर ना बिल्कुल ही गलत कर दिया। लाइक उसके उन दोनों के पेरेंट्स मेरे पीछे पड़ के रह गए कि मुझे मैरिज करनी है करनी है, मतलब करनी है। नहीं, मुझे नहीं करनी है। 1 वीक में कौन मैरिज करता है? ऐसे करके तो हम बिल्कुल ही शिकायती लहजे में बोलने लगते। तभी यूँगी बोले, अच्छा ठीक है, अपना शिकायत बाद में कर लेना, बट अभी फिलहाल चले, तुम्हारे दोनों फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। इतना बोल के फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यूँगी त्यों को मॉल के पास छोड़ देता है। यूँगी जिमिन को त्यों को जैसे छोड़ता है तो वहाँ से त्यों को बाय करके चला जाता है और त्योंगी यूँगी को थैंक्स कर देता है, लाइक उसने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। और ये चीज़ हमारे जी को देख लेते हैं कि कोई आया है हमारे त्यों को छोड़ने के लिए, और ये चीज़ उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लाइक जिमिन को तो वैसे भी पसंद नहीं आ रही थी कि जो कोई पर्सन त्यों के आसपास आ रहा था, और ये चीज़ जिनको नहीं पता था कि वो क्यों ऐसा कुछ कर रहा है, बट हमारे जंकुक को समझ में आता है कि उसको क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हमारे जंकुक को तब अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज हो गया था कि वो जिमिन त्यों को पसंद करता है। अब टाइम स्किप करते हैं लोगों की शॉपिंग के बाद का, ये लोग घर पहुंचते हैं और अब हम यहाँ से बिल्कुल 1 वीक की बात का सीन देखते हैं उन लोगों की वेडिंग का। कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है स्टोरी। हाँ हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं 1 वीक बाद का, जहाँ पे हमारे वीमेन कुक की वेडिंग हो रही थी और ये लोग खड़े थे एक बैंकेट हॉल में और एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे। ऐसे ही फिर ये लोग रिंग पहनाते हैं, वॉवल्स लेते हैं, और जैसे ही किस का सीन आता है तो सेम हल्का सा डर जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मतलब ये फील नहीं होता कि सच में उन लोगों को किस करनी पड़ेगी। जिमिन उन लोगों उन लोगों की तरफ देखता है और सोचा कि वो लोग उसके फोrehead पे किस करेंगे, बट नहीं, यहाँ पे हमारा जंगकोक को तो अपना फीलिंग्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि रियलाइज हो गया था, तो वो त्योंग के लिप्स पर ही किस करता है और वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट केस थी। और ऐसे मान लो कि एक हल्का सा पैक था उसने जंगकुक ने जो त्योंग के लिप्स पे रखा था, और अदर साइड हमारा जिमिन जो कि त्योंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली त्योंग को किस करता है और किस के चक्कर में वो त्योंग के लिप पे बाइट कर लेता है। फिर ऐसे इन लोगों का वेडिंग होता है, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, और क्या था, हाँ वो लोग वहाँ से जैसे ही हमारे वीमेन को वहाँ से जाते हैं तो नामजून, जिन और हॉबी ये तीनों उन तीनों को घर में अकेला छोड़ देते। लाइक आज इन लोगों की वेडिंग नाइट थी, तो पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स वो लोग कैसे उन लोगों को इंटरफेयर कर सकते थे, तो वो लोग उन लोगों को 1 नाइट के लिए अकेला छोड़ देते हैं और वो लोग चले जाते हैं अपने दूसरे हाउस में, वो तीनों। अब हम यहाँ से देखते हैं हमारे वीमेन कुक का सीन, जो कि अपने रूम में थे और सिर्फ देव अपना रूम में था और वीमेन नहीं, जी कुक, हमारे जी कुक थे लिविंग रूम में। जंकुक तो बहुत ज़्यादा एक्साइट था अपने वेडिंग नाइट के लिए, बट जिमिन जो कि अलग ही अब तो उसका बिहेव हो रहा था, लाइक उसको अच्छा भी लग रहा था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, वो सब चीज़ें सोच के जो इन 1 वीक में हुई। लाइक त्यों कैसे बार बार हर चीज़ के लिए इरिटेट हो रहा था, वो कैसे बार बार मैरिज को उन लोगों के मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के उससे तोड़ रहा था, और उसको वो याद आया था कि कैसे जो उन लोगों के युंगते हूँ कैसे युंगी से मिलने गया था। अभी भी युंगी जिमिन को नहीं पता था कि वो और कोई नहीं युंगी ही है, बट जिमिन को गुस्सा आ रहा था। जंको को जिमिन की तरफ देखिए, बोलता है अब क्या करना है, तो तुम साथ में चलोगे या फिर मैं अकेला चल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है। तभी जिमिन बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि वो हमारे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करेगा? लाइक सीरियसली जंको की ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हें लगता है कि वो अपने वेडिंग नाइट हमारे साथ स्पेंड करेगा? तुम सच में कितने ज़्यादा स्टूपिड हो, ऐसे करके जिमिन ने जंको को बोलने लगता। तभी जंको बोल, अरे मेरा वो मतलब नहीं था कि हम लोग इंटीमेट होंगे, मेरा तो बस ये मतलब था कि अगर आज हमारी वेडिंग होगी तो क्यों ना हम लोग एक न्यू स्टार्ट करें, लाइक एज अ फ्रेंड। हम फ्रेंड्स तो हैं, बट एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा ना। ऐसे करके जंको बोलने लगता। तभी जिमिन बोलता है जो भी वट तुम्हें जाना तो जाओ, मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगा, मुझे सफोकेशन फील हो रही है। ऐसा बोल के जिमिन वहाँ से उठता है और वहाँ से अपने गार्डन की तरफ चला जाता है। जंको अपने आई रोल करता है और बोलता है तुम्हें अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्या है मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी बेकार क्यों है? जिमिन को ऐसे वहाँ से जाता देख जंको को एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी, बट मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे लिए भी और त्यों के लिए भी सेम फीलिंग है, बट मैं ना तो तुम्हें बोल सकता हूँ नहीं मैं त्यों को अब भूलना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरी लव हो और मैं तुम दोनों के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ऐसा करके जंको को बिल्कुल बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है त्यों के रूम में। अदर साइड त्यों जो कि हम लोगों का वेट कर रहा था, बट जब वो 15-15 मिनट्स बाद वो दोनों नहीं आए थे तो त्यों को लगा था कि वो लोग आएंगे भी नहीं, इसलिए वो किसी को क्या युंगी को कॉल करता है, क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक हो चुका था और युंगी ने अभी तक कॉल करके कुछ भी नहीं बताया था। जिमिन त्यों युंगी को कॉल करता है, युंगी कॉल पिक करता है। जैसे युंगी कॉल पिक करता है त्यों कुछ पता व्हाट द हेल 1 वीक हो चुका, तुम्हें अभी तक उन लोगों के बारे में पता चला है कि नहीं? तभी युंगी बोलता है ओहो चिलैक्स बेबी, मुझे पता चल गया, बस मैं अभी सियोल में नहीं हूँ, मैं सियोल से बाहर आया हुआ हूँ और मुझे आने में भी 2 दिन और लगेंगे। तभी जिमिन त्यों गुस्से में बताई यार मीन युंगी तुम सियोल के बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था,
तुम क्या क्या समझ क्या रहे हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम एक बार मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यूं होता है, ओहो तुम कितना ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, तुम्हारी बचपन की आदत अभी भी गई नहीं, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। हाँ, पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड तुमको कैसे संभालेंगे। तभी ते बोलते हैं ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होंगी और जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से कोई लगाव नहीं है, ऐसा बोल के ते बिल्कुल बोलने लगते। तभी यूं बोलते हैं, ओहो अपने हस्बैंड को एक चांस तो दे के देखो, हो वो लोग तुम्हारे चाइल्डहुड लव से ज्यादा अच्छे हो, ऐसे करके यूं बोलने लगता है। तभी जंग बता ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ हाँ क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। जंग योंगी को एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ अपने कोको और मिनी से ही लव करता है, बाकी और किसी से नहीं। उसकी लाइफ में भले ही फिर कितने भी अम्मी और कितने भी हैंडसम पर्सन आ जाए, फिर चाहिए उसकी मैरिज कितनी ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की हो या फिर नहीं। ये चीज़ तेंगा योंगी इसी के साथ स्पीकर पे फोन रख के बात कर रहा था, और हमारे जंकुक ने सब कुछ सुन लिया था। उसको बिल्कुल भी अच्छा लगा था कि तेंग अभी भी उन लोगों की मैरिज को जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हिसाब से ही देख रहा है, क्योंकि हमारे जंकुक ने इस मैरिज को रियल मान लिया था, और इसलिए उसने तेंग को रिलैक्स फील कराने के लिए उसके लिप्स पे एक टाई करता है यार। इसलिए जंकुक को थोड़ा सा अपसेट फील होता है और वो वहां से चला जाता है, ठीक वैसे जैसे जिमिन चला गया था। और हमारे तेंग पूरी रात अपनी वेडिंग नाइट अकेले रहता है और उनकी दोनों के आने का वेट करता है, बट वो दोनों आते ही नहीं है। उन लोगों का पूरा रात वहीं लिविंग रूम में गुजर जाता है, और तेंग भी अपने रूम में आराम से सो जाता है। जैसे मॉर्निंग में तेंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हस्बैंड अभी भी रूम में नहीं आए हैं, तो वो अपने घड़ी देखता है कि टाइम क्या हो रहा है, और जिस पे टाइम देखता है तो बोलता है ओह शिट आज तो मेरा जॉब का फर्स्ट डे था ना, अरे यार मैं कितना लेट हो गया, मुझे ना जल्दी से फ्रेश होना होगा। ऐसे बोल के तेंग जल्दी से जागता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होकर जैसे वो नीचे आता है तो देखता है लिविंग रूम में उसके दोनों हस्बैंड एक एक काउच पे पड़े हुए हैं, लाइक बिल्कुल ऐसे पड़े हैं उन लोगों ने रात में कितनी ही फाइट करी हो, बिल्कुल ऐसे करके दोनों एक एक काउच पे पड़े हुए हैं। और तेंग को उन दोनों के देख के पहले तो हल्का सा तरस आता है, फिर वो उन दोनों को देख के चिढ़ करता है और अपने आप से बोलता है, हाँ इन लोगों को यहाँ पे सोने की क्या जरूरत है, ये लोग रूम में भी आ सकते थे, और अगर मेरे साथ रूम शेयर नहीं करते तो अपने रूम में चले जाते, जरूरी था यहाँ पे सोना। और अब शायद अंकल भी आते ही होंगे, क्या करूँ मैं इन दोनों को रूम में भेजूँ क्या, भेजनी पड़ेगा वरना अंकल को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके वो बिल्कुल जीको के पास जाता है और एक एक करके दोनों को उठाता है। वो दोनों को उठाता है, जैसे वो दोनों उठते हैं वो दोनों को रात का सीन आर्मी जैसे जिमी को उसका पहले की चीजें याद आने लगती कि वो तेंग से क्यों नाराज था, और जंकुक को रात की बातें याद आ जाती हैं जो जिमिन तेंग ने कही थी युंगी के साथ। तेंग को जंकुक ऐसे देखता है, लाइक हर्टफुल आई से देखता है, और फिर वहां से सीधा रूम में चला जाता है बिना कुछ बोले। एंड सेम चीज़ जिमिन भी करता है, वो भी अपने रूम में चला जाता है। और तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि आखिर अचानक से उन दोनों को हुआ क्या है, जो अभी तक उन दोनों जो दोनों तेंग को अभी तक टीज कर रहे थे कि उन लोगों की वेडिंग होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट ही थी बट वेडिंग होने वाली है, उसके लिए जो तेंग को टीज कर रहे थे वो दोनों आज बिल्कुल अलग ही बिहेव कर रहे थे, लाइक वो तेंग को जानते ही नहीं है। फिर तेंग ये सब सोच रहा था कि तभी उस घर में एंट्री होती है हमारे नामजिन होप की। जैसे वो तीनों देखते हैं कि तेंग बिल्कुल ही तैयार होकर लिविंग रूम में खड़ा है, तभी जिन बोलते हैं तेंग बेटा तुम ऐसे तैयार हो कि कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या, कुछ इंपॉर्टेंट है। तभी तेंग बोलता हाँ हाँ गुड मॉर्निंग अंकल, एक्चुअली आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे था ना, मैंने आपको बताया था, आपने आपने एक्चुअली कल रात को आपने ऐसे करके तेंग अटकने लगता है। तभी हम बोलते बेबी तुम अटको मत, मुझे हम लोगों को पता है कि वेडिंग नाइट पे क्या होता है, तो तुम रिलैक्स हो जाओ, और तुम्हें अगर ज्यादा पेन नहीं हो रहा तो तुम जा सकते हो। वैसे तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या। तभी तेंग बोलता नहीं अंकल अभी मैंने नहीं करा ब्रेकफास्ट, और कोई बात नहीं मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। ऐसे करके तेंग वहाँ से जैसे जाने लगते हैं। तभी जिन हल्का सा गुस्से में बोलता है वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम अभी भी हम लोगों को अंकल बोल रहे हो और तुम इतनी जल्दी रेडी हो गए, और इन सोफों की हालत देख के मुझे लग रहा है कि वो दोनों बदमाश रूम में नहीं आए थे राइट। ऐसा करके जिन बिल्कुल ही तेंग की तरफ देखने लगता है। तभी तेंग एक ऑकवर्ड फेस बना के जिन की तरफ देखता है, और जिन समझ जाता है कि रात में हुआ क्या होगा। तभी जिन तेंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है सॉरी बेटा, एक्चुअली मेरे वजह से तुम लोगों की कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को समझाऊंगा और तुम ज्यादा परेशान मत होना। तभी तेंग बोलता है इट्स ओके अंकल, एक्चुअली कोई बात नहीं, मुझे भी अभी फिलहाल कंफर्टेबल नहीं हो रहा था उन दोनों के साथ, तो एक्चुअली हम अभी तक फ्रेंड्स थे ना, तो मुझे अभी ये सब कुछ आगे बढ़ाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने उन दोनों से बोला था कि वो मुझे कुछ टाइम दे, बट मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ सोफे पे आके सो जाएंगे। सॉरी अंकल, ऐसे करके तेंग बिल्कुल ये सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, और जिन बोलता है इट्स ओके बेटा, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उन दोनों की गलती है, उन लोगों को तुम्हारे साथ रिलैक्स रहना चाहिए था और तुम्हें रिलैक्स फील करवाना चाहिए था, और ये दोनों बदमाश ना, वैसे तुम चिंता मत करो, और आज के बाद तुम हमें अपा बोल सकते हो, बार बार अंकल बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है हम पहले अंकल थे तुम्हारे, बट अब तुम्हारे हमारे बच्चों से मैरिज होगी तो तुम हम दोनों को अपा बोल सकते हो। इतना बोल के जिन हॉबी और अपने तरफ इशारा करता है। तभी नमनीत बोलता है एक सेकंड, तुम दोनों को अपा बोलोगे तो मुझे क्या बोलेगा। तभी जिन बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें डैड बोलेगा, जैसे जंकुक और जिमिन बोलते हैं अब तुम मुझे अपा और तुम्हें डैड, ठीक वैसे तुम भी तो बोलोगे तुम्हें डैड। तभी नामजुन एक स्माइल करता है, हाँ समझ गया मैं, तुम ऐसे गुस्सा क्यों करते हो बेबी, ऐसे करके नामजुन बोलने लगते। तभी
तेहंग हल्की सी चुगली करता है और बोलता है मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मैं शाम को आप लोगों से बात करता हूँ, इतना बोल के तेहंग वहाँ से जाने देते। तभी जिन तेहंग का हाथ पकड़ता है और उसके फोrehead पे किस करके बोलता है रिलैक्स रहना। हाँ, क्या बोल रही हूँ, रिलैक्स रहना और अपना पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करना, ठीक है, और रात में मुझे आके बताना कि क्या सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद तेहंग वहाँ से ओके करता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे फिर तेहंग का पूरा दिन अपना ऑफिस में रहता है और उसका पूरा दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड टायर्ड वाला होता है क्योंकि उसका फर्स्ट डे में ही उसको उसके बॉस ने कुछ ज़्यादा ही वर्क दे दिया था, इसलिए तेहंग को टायर्ड हो जाता है। जैसे ही वो घर वापस आता है तो बिना डिनर करे अपने रूम में जाके सो जाता है। और अदर साइड ये लोग सब लोग तेहंग का वेट कर रहे थे कि तेहंग कब वापस आएगा और कब ये लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे और तेहंग को अपने ऑफिस के फर्स्ट डे के बारे में बताएगा। बट जैसे ही वो लोग देखते हैं कि तेहंग इतना ज़्यादा टायर्ड है तो वो लोग तेहंग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उसको रूम में जाने देते हैं। ऐसे ही फिर हमारे वीमेन कुक के दिन गुजरने लगते हैं और तेहंग बहुत कम ही घर में रह पाता है क्योंकि उसको नई नई जॉब पे उसका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा था। वो मॉर्निंग जल्दी चला जाता और रात में लेट वापस आता और जब वो वापस आता तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता, तो जिसकी वजह से कोई भी उससे जल्दी से बात नहीं कर पा रहा था। और ये चीज़ें तेहंग, जिमिन, जंगकुक ये तीनों सब फील कर पा रहे थे और ये चीज़ें तेहंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि वो ऐसे ही उसका टाइम इसका निकल ऐसे तेहंग बिल्कुल भी उन लोगों से बात नहीं कर पा रहा है। अब वो लोग उन लोग उसकी फैमिली बन चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। और अदर साइड हमारा युंगी अभी भी कोरिया वापस नहीं आया था, लाइक कुछ और वापस नहीं आया था और ये चीजें तेहंग को अभी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। तो ऐसे ही 1 वीक जो कि गुजर चुका था, तेहंग फिर से युंगी को कॉल करता है और युंगी फिर से उसको वही एक्सप्लेनेशन देता है कि उसको सब कुछ पता चल गया है बट अभी वो सियोल में नहीं है और अब तो वो कोरिया में ही नहीं है। तभी युंगी को तेहंग गुस्से में बोलता है, युंगी लास्ट वीक तुमने कहा था कि तुम सियोल में नहीं हो, तुम कोरिया में नहीं हो, तुम क्या चाहते क्या हो, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें जान ले लूंगा। तभी युंगी बोलता है, ओहो तुम्हें कितना ज्यादा मेरे जान के पीछे पड़े हो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। तभी तेहंग बोलता है, तुम्हें मेरी बातों से पता नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और हाँ अगर तुम्हारे पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन है और तुम मेरा टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हो ना तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके तेहंग को बोल रहा होता है और ये चीजें बात चल रही होती है फिर से नाइट की। तेहंग अभी भी अपने रूम में स्पीकर पे ही बात कर रहा था और वो अपने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अपना ड्रेस सेट करके रख रहा था क्योंकि उसको मॉर्निंग काफी जल्दी जाना था। और सेम ये चीज़ फिर से जंगकुक सुन लेता है कि तेउंग किसी युंगी नाम के पर्सन से बात कर रहा है और वो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, लाइक फ्रेंड से भी ज़्यादा वाली अच्छी बॉन्डिंग के साथ बात कर रहे हैं। और ये चीज़ें जंगकुक को फिर से पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से फिर से चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जंगकुक ने सोचा था कि 1 वीक गुजर गया है तो तेउंग थोड़ा सा रिलैक्स हो गया होगा, तो वो जाकर तेउंग से बात करे और उनकी वेडिंग को आगे बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश करे। इसलिए यहाँ पे जंगकुक आया था अपना वेडिंग को थोड़ा सा स्पेंड करने के लिए, तेउंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट जैसे वो वापस रूम में आता है लास्ट टाइम की तरह फिर से उसको युंगी और तेउंग की बातें सुनाई दे देती हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अब यहाँ पे बिल्कुल ही अपना मन बना लिया था कि अब वो तेउंग के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि उसको लग रहा था कि जो युंगी नाम का पर्सन है वो तेउंग का लाइक बॉयफ्रेंड वगैरह है और तेउंग उस पर्सन से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो उसके हस्बैंड का जो पार्टनर है लाइक जो तेते है वो जल्दी मिल जाए, इसलिए वो उस पर्सन को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है उस पर्सन को ढूंढने के लिए, लाइक युंगी को फोर्स कर रहा है उसको तेते को ढूंढने के लिए। बट यहाँ पे जीकू को नहीं पता कि हमारे तेउंग ने किसी तेते को नहीं, ऐसे उसके कुको मिनी को ढूंढने के लिए फोन वो अपने फ्रेंड को फोर्स करा। अदर साइड युंगी जो और तेउंग की बात होती है, फिर उसके बाद युंगी एकदम से बोलता है एक सेकंड मुझे अभी याद आया, वैसे तेउंग तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना उन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। वैसे जैसे युंगी ये बोलता है तेउंग का तो जैसे कि हार्ट ब्रेक हो गया था और उसके हाथ में जो क्लोथ्स थे वो एकदम से गिर जाते हैं। फिर तेउंग अपना फोन स्पीकर से हटाता है और कान पे रख के बोलते कि क्या क्या कहा युंगी तुमने, वेडिंग हो गई है, तो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। देखो अगर ये कोई किसी तरह का मजाक है तो प्लीज ऐसे मजाक मत करो, तुम्हें पता है ना मैं ऐसे करके तेउंग बोलने लगता था। तभी युंगी बोलता रिलैक्स तेउंग, मुझे पता है तुम उन दोनों से कितना प्यार करते हो बट फिर भी हर कोई तुम्हारी तरह हर किसी का वेट नहीं कर सकता ना लाइफ टाइम तक। बट उन लोगों ने भी नहीं, ठीक उसी तरह उन लोगों ने भी नहीं करा और उन लोगों ने वेडिंग कर लिया और शायद उन लोगों की वेडिंग तुम्हारे ही वेडिंग डे पर हुई थी। उन लोगों की वेडिंग को अब पूरा 1 वीक हो चुका है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उन लोगों की वेडिंग को 1 वीक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ अपना लाइफ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोनों अब तुम्हें आगे मिल पाएंगे कि नहीं। ऐसे करके यूंगी बोलते हैं और हमारा तेउंग तो बिल्कुल ही टूट सा गया था, लाइक जिसके लिए उसने अपना लाइफ का इतना सारा टाइम वेस्ट करा, अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और अब उसको पता चला कि उसके वो दोनों कुकू और मिनी तो ऑलरेडी मैरिड हो चुके और लोग भी वेडिंग हो चुकी है। क्या बोल रही हूँ, मैं भी मैरी। हाँ हाँ, वैसे तेउंग बहुत ज़्यादा जैसे ही कॉल करता है तेउंग अपने रूम की सारी चीज़ें फेंकने लगता है गुस्से में और हर्टफुल के साथ। और ये चीज़ बाहर खड़े लाइक जंकू को भी सुनाई देती है बट वो उतना ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और अदर साइड हमारा तेउंग बहुत ज़्यादा क्राई करने लगा था क्योंकि उसने अपने लाइफ के इतने सारा टाइम उन दोनों के लिए वेस्ट करा था और उन लोगों ने तेउंग का बिल्कुल भी नहीं सोचा, उन लोगों ने वेडिंग कर ली। तेउंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने रूम में क्राई करता है और नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस भी नहीं जाता इसी वजह से।
और ये चीज़ें जिन, हॉबी और नामजुन तीनों को पता चल रही थी, क्योंकि त्यों जो कि अपने वेडिंग के नेक्स्ट डे पर ही अपने ऑफिस जाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, वो आज अपने ऑफिस नहीं गया था। उन लोगों को ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा था और ये चीज़ हमारे जीको को भी लग रही थी। बट वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जंगकुक को तो वैसे भी उसका त्यों का पता चल गया था कि त्यों किसी और से प्यार करता है। बट जिमिन को अभी भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे उसका हस्बैंड किसी और के लिए इतना क्रेजी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को। इन 1 वीक में हमारे जिमिन को भी अपने लव का क्या बोलते हैं, लव समझ में आ गया था कि वो त्यों से प्यार करता है। हाँ, यहाँ पे ये पांचों जने डाइनिंग टेबल पे त्यों के नहाने का रीजन सोच रहे थे, और अदर साइड हमारा त्यों कुछ अलग ही कर रहा था। लाइक वो क्राई भी कर रहा था, उसकी आई से पता चल रहा था कि वो पूरा रात सोया नहीं है, उसकी आईज रेड रेड थी और वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। साथ में उसकी आंखों में गुस्सा भी था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के इतना सारा टाइम किसी ऐसे के लिए वेस्ट करा जिसने उसका वेट भी नहीं करा। इसलिए तेयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था और रेडी हो रहा था। तेयोंग रेडी होकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है, ये भी नहीं देखते कि उसका वेट पाँचों जने कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए, और वो सीधा चल जाता है। तेयोंग को ज़्यादा देख नाम जिन होप तीनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और जी को भी कंफ्यूज हो गए थे, बट वो इतना वो दिखाते नहीं है अपने फादर्स को कि तेयोंग के लिए वो ज़्यादा कंफ्यूज है। तभी जिन जो क्या है जिम, हाँ जिमिन और जंकू को बोलता है कि लास्ट नाइट तुम दोनों ने तेयोंग के साथ क्या करा, वो इतना गुस्से में कहाँ गए, तुम मुझे साफ साफ बता दो। ऐसा करके जिन बिल्कुल ही पूछता है, तभी जिमिन बोलता है अप्पा हमने कुछ भी नहीं करा, वो पता नहीं क्यों ऐसे गुस्से में चला गया। और वैसे भी आप लोग उसका इंतजार कर रहे थे और वो बैठा भी नहीं, और आप लोगों को ग्रेट नहीं करा, आप हम लोगों से पूछो, उसी से डायरेक्ट पूछो ना। तभी हॉबी बोलता है हाँ हमें पता है, वो बिना कुछ बोले चला गया और इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, तो हम लोगों ने जरूर उसके साथ कुछ करा होगा, फिर उसके साथ कोई बदतमीजी करेगी, इसलिए वो ऐसे गुस्से में चला गया। अब जाओ जल्दी और उसको देख कर गया कहाँ है। ऐसे करके हॉबी बोलता है, और उसके साथ साथ जिन भी हामी का दिन आता है। फिर अब हमारे जीको के पास कोई और दूसरा चॉइस रहा नहीं था, तो वो दोनों भी चले जाते हैं त्यों के पीछे। बट जैसे वो लोग घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं त्यों है ही नहीं, त्यों ऑलरेडी जा चुका है। और ये दोनों बिल्कुल ही हाँ एक दूसरे को देखते हैं और एक कंफ्यूजन लुक के साथ वहाँ पे देखते हैं जैसे मेन डोर अभी क्लोज हो रहा था उन लोगों का। और फिर वो दोनों वापस अंदर आते हैं, अपना कार कीज लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे जी नामजिन होप को भी समझ में नहीं आया था कि इन तीनों के बीच में चल क्या रहा, बट जिनको ये समझ आ गया था कि कुछ तो है जो अभी इन तीनों के बीच में सही नहीं है, कंफ्यूजिंग वाला है। हम सीन देखते हैं अदर साइड का त्यों का, जो कि बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा था और उसने एक जगह लाकर अपनी कार रोकी थी। वो जगह एक ग्रेवयार्ड थी जहाँ पे उसकी मदर की ग्रेव थी। त्यों सीधा अपनी मदर की ग्रेव पे जाता है और क्राई करते हुए बोलते हैं मम्मा आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए, क्यों? अब आपने कहा था कि वो लोग मेरा वेट करेंगे, आपने कहा था मैं अब क्या करूँ, उन लोगों ने मैरिज कर लिया, अब मैं कैसे, मुझे आपके पास आना मम्मा प्लीज प्लीज, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए। ऐसे करके त्यों बहुत ज़्यादा क्राई करने लगा था और अपनी मदर को कंप्लेन कर रहा था कि वो ऐसे किसी छोड़ के चली गई और उसने जो मदर से प्रॉमिस करा था वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। त्यों बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था और क्राई करते करते अपनी मदर की ही ग्रेव पे वो सो जाता है, क्योंकि वो रात से सोया नहीं था, तो अब उसको क्राई करते हुए वीकनेस हो रही थी, तो वो वहीं पर ही सो जाता है। ऐसे ही फिर पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के टाइम त्योंग की आँख होती है तो देखता है कि वो अभी भी अपने मदर की ग्रेव पर है, और फिर उसको रात की सारी बातें याद आती हैं, यूंगी ने उससे जो जो बोला था। त्योंग फिर से क्राई करने लगता है, इसकी माँ का त्योंग फिर से क्राई करने लगता है ये सोच के कि उसकी अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। उसने जो अपना अपने जो फ्रेंड्स प्लस लवर से प्रॉमिस करा था वो भी टूट गया, और अब उसके पास उसकी मदर भी नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए। त्योंग ये सब सोच के वापस घर जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक कॉल आता है। वो कॉलर आईडी देखता है और जैसे वो कॉलर आईडी देखता है वो एकदम गुस्से में बोलता है अब क्या बताना है तुम्हें मुझे, हाँ ये अब क्या तुम ये बोलोगे कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक बेबी कर लिया। ऐसे करके त्योंग को ज्यादा ही गुस्से में बोलता है। तभी अदर साइड से वो पर्सन बोलता है ओहो तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो तो तुम्हारे पार्टनर थे ना, उन्होंने मैरिज करा, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे थे। तभी त्योंग एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है सॉरी ये मेरी गलती, मैंने तुम पे गुस्सा करा, एंड क्या हुआ तुमने मुझे कॉल क्यों करेंगे। ऐसे करके त्योंग बोलते हैं। तभी योंगी बोलता है हाँ ये ठीक है, तुमने सही से बात तो करी मुझसे, और मुझे ये बताना था कि मैं कोरिया हाँ मैं सियोल आ रहा हूँ वापस, और मुझे ना कुछ दिन के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या तुम अपने पास रख लोगे मुझे। ऐसे करके योंगी बोलता है। तभी त्योंग बोलता है क्यों तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम अपने घर में जाओ ना, मेरे घर में क्यों आने के वो कर रहे हो। तभी योंगी बोलता है अरे नहीं यार, मैंने अब जो रूम रेंट पे लिया था उसका एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे रहने के लिए एक नई जगह चाहिए, और उस नई जगह को ढूंढने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो क्या मैं तब तक के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ प्लीज़, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प करी ना, प्लीज़ देते मुझे अपने पास रुकने दो। ऐसे करके योंगी त्योंग से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी त्योंग एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है ठीक है तुम रह सकते हो,
कब तक वापस आ रहे हो? मैम अंकल आए मत जिनप्पा और अभी अप्पा से बात कर लूँगा, ऐसे करके त्योंग बोलता है। तभी हिंग बोलता है, अरे कब आ रहा हूँ? मैं तो आ गया हूँ, मैं अभी सिविल के एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ पर हो? मेरे को अपना लोकेशन भेज दो, मैं सीधा घर पर ही आ जाता हूँ। तभी त्योंग बोलता है, नहीं तुम ऐसे घर पर मत आओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने, तुम थोड़ा देर में ही रुको, मैं कार लेकर आ रहा हूँ, ऐसे करके त्योंग बोलता है। और फिर वो वहाँ से ड्राइव करता है, सीधा सियोल एयरपोर्ट पहुँचता है। तो युंगी को पिक करता है और फिर उसके बाद उसको घर लेकर आता है। अदर साइड तेयोंग की चिंता में सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि तेयोंग घर में से किसी का भी फोन पिक नहीं कर रहा था और सुबह से तेयोंग घर पर आया भी नहीं था, इसलिए सब लोग परेशान हो गए थे। और आज जी को भी ऑफिस नहीं गए थे, क्योंकि जिन ने उनको जाने ही नहीं दिया था। जी को जब मॉर्निंग में तेयोंग के पीछे निकले थे, तो वो लोग तेयोंग को ढूंढ नहीं पाए थे और कुछ देर बाद ही वापस घर आ गए थे। इसी वजह से जिन ने उन दोनों को ऑफिस जाने नहीं दिया था, क्योंकि वो उन दोनों से गुस्सा हो गया था जिन। और ऐसे ही जब शाम गुजर जाती है, तो वो लोग देखते हैं कि एक कार उनके घर पर आके रुकी है। और जैसे वो लोग कार देखते हैं, कार में से उतरते हुए पर्सन को देखते हैं, तो जिन सीधा जाके उस पर्सन को हक करके बोलता है, ओह थैंक गॉड तेयोंग तुम ठीक हो, तुम एकदम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, वो भी इतनी गुस्से में? तुमने कुछ खाया क्या? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा, चलो मेरे साथ, मैं कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लगाता हूँ। तभी तेयोंग जिनको हत्या करता है और जिनको रिलैक्स करते हुए बोलता है, रिलैक्स हो जाइए अपा, और इट्स ओके, मैंने सच में खा लिया है और मैं कुछ काम के लिए गया था बाहर। तभी जिन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? ओह मैं तो डर ही गया था, पता नहीं क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में कहाँ निकला? तभी तेयोंग बोलता है, नहीं अपा ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड को पिक करने गया था, ऐसे करके वो जैसे बोलते हैं। तो कार से एक पर्सन उतरता है, जिसे जिन देखता है, तो वो एकदम से बोलता है, शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेयोंग के साथ तुम क्या कर रहे हो? ऐसे करके जिन बोलता है। तभी शुगा बोलता है, जिन अंकल ये तो आप ही हो, मैं तो यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ उसका रूम में रहने आया था, क्योंकि मेरा रूम का एग्रीमेंट खत्म हो गया ना, तो मुझे दूसरे रूम के लिए कुछ टाइम के लिए कहीं जाना पड़ेगा, तो बस मैं यहाँ पे रहने के लिए आ गया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या तेयोंग को जानते हो? ऐसे करके शुगा बोलते हैं। तभी जिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, इवन मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे तुम ये बताओ, तुम तेयोंग को कैसे जानते हो? तभी शुगा बोलता है, मैं तो जानता हूँ, हम लोग बचपन से एक साथ हैं। तेयोंग ने बताया नहीं क्या आपको? ऐसे करके शुगा तेयोंग की तरफ देखते हैं। तभी तेयोंग बोलता है, एक सेकंड पहले तुम ये बताओ, तुम जिन अप्पा को कैसे जानते हो? तभी शुगा बोलता है, व्हाट अप्पा? क्या क्या ये तुम्हारे? ऐसे करके यूंगी बिल्कुल ही बोलते हुए चुप हो जाता है। तभी जिन बोलता है, आप क्या बाहर खड़े होकर बात ही करते रहोगे? चल पहले अंदर चल लेते हैं, और मुझे पता है तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया होगा, शुगर तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना, चलो पहले अंदर चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और फिर इस बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारे तेगी और जिन तीनों ही अंदर जाते हैं, और जैसे तेयोंग अंदर आता है, तेयोंग को देख के तो हॉबी, नामजिन और हमारे जीकोक तीनों ही खुश हो जाते हैं। और हॉबी सीधा तेयोंग को आके हक कर लेता है। हॉबी भी तेयोंग को सेम चीज बोलता है जो जिन ने तेयोंग को बोली थी, और तेयोंग वही सेम चीज बोलता है जो उसने जिन को बोली थी। ऐसे फिर वो लोग बातचीत करने लगते हैं। तभी जिन बोलता है, हाँ बस करो हॉबी, और इधर देखो ये कौन आया? ऐसे करके जैसे वो बोलता है, तो वो दोनों सबके सब तेयोंग के पीछे खड़ी पसंद पे नजर डालते हैं, और जैसे वो लोग देखते हैं कि वो कौन है, तो जी को हमारे दोनों ही एकदम से बोलते हैं, शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम कोरिया आ रहे थे, तुमने बताया क्यों नहीं? तभी शुगा बोलता है, ओ तो तुम लोग यहाँ पर, एक सेकंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? ऐसे करके वो तेयोंग की तरफ बोलता है, और तेयोंग बोलता है, मुझे क्या पता तुम क्या मिस कर रहे हो, तुम ना, और पहले तुम ये बताओ तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? ऐसे करके तेयोंग थोड़ा सा धीरे से बोलता है। तभी शुभ बोलता है, हाँ मैं तो इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इन दोनों को जानते हो। वैसे कंफ्यूजन दूर करने में बड़े मजे आएंगे, पर अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों को ऐसे चिढ़ता हुआ देखकर। ऐसे ये दोनों हमारे थे, ये आपस में बहुत धीमे बात करते हैं, जिससे कि तेकू जीको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, वो भी तेयोंग युंगी से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, जबकि उसके हस्बैंड के सामने खड़े हैं। ऐसे करके वो लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे होते। तभी जिन बोलता है, अच्छा ठीक है अपनी बातचीत बाद में कर लेना, पहले मुझे पता है तुम लोगों को भूख लग रही होगी, चलो कुछ खा लेते हैं। ऐसे करके फिर वो जिन अपने सर्वेंट्स को इशारा करता है, फिर सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, तेयोंग की वजह से सब लोग तेयोंग के लिए वरीड हो रहे थे। फिर उसके बाद इसी इन लोगों का खाना फिनिश होता है, सब लोग लिविंग रूम में बैठते हैं और एक दूसरे की कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले यूंगी अपनी कंफ्यूजन दूर करता है, सब लोगों को बता के कि वो तेयोंग को बचपन से जानता है और वो यहाँ पे अपना रूम की वजह से रहता। और फिर इसके बाद जिन बताता है कि वो लोग शुगा को कैसे जानते हैं। जब जीको को कॉलेज में थे, तब यूनमिन को की फ्रेंडशिप हुई थी, और तब से ही ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली तब जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तब युंगी ने अपना नाम शुगर रखा था, और बचपन से तेयोंग युंगी को युंगी ही बुलाता आ रहा था, तो यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तभी तेयोंग को बोलता है, एक सेकंड हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे कॉलेज में ये शुगर नाम भी था। तभी शुगर हंसते हुए बोलता है, अरे यार तुम्हें क्या पता नहीं है, बचपन से मुझे सब लोग कैट 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 बुलाते थे, तो मैंने अपना नाम ही चेंज कर लिया, ना कैट होगा ना युंगी होगा, अब सब मुझे शुगर के नाम से बुलाते हैं। तुम चाहो तो तुम भी मुझे ऐसे शुगर के नाम से बुला सकते हो, आई डिडंट माइंड। ऐसे करके युंगी बोलता है। तभी तेयोंग अपनी आईज रोल करके बोलता है, हाँ हाँ व्हाटएवर शुगर।
तुम्हें जरा सा अच्छा सा नाम नहीं मिला शुभा के अलावा, लाइक कुछ तुम्हारी पर्सनालिटी से मिलता हुआ? तभी जिन बोलते इसकी पर्सनालिटी से मिलता हुआ तो मुझे एक ही नाम याद आता है, देव। और इतना बोल के देव जो जिन इतना बोलते हैं तभी हॉबी बोलता है। हाँ, इसकी पर्सनालिटी से एक नाम सूट होता है, वो है कैट, और नहीं तो बिल्ला, बिल्लू बिल्लू ये अच्छा है ना, ये बुलाएंगे ऐसे हम लोग तुम्हें जिन, क्योंकि तभी यूं बोलता है नहीं मुझे बिल्लू नहीं पसंद है, मैं बचपन से अपना नाम चेंज करवाता आ रहा हूँ और आप लोग को मुझे बिल्लू बिल्लू बुला रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए, ते तुम तो कुछ कहो, ऐसे करके यूंगी बोलता है। तभी जैसे वो ते बोलता है तभी त्योंग एकदम से शॉक होकर यूंगी की तरफ देखता है और बोलता है यूंगी तो तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते, समझना, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। ऐसे करके त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और कुछ शॉक भी हो जाता है, क्योंकि इस नाम से सिर्फ उसके कुकू और मिनी ही बुलाते थे, और अचानक से उसने यूंगी ने त्योंग को तेते बुला दिया, तो त्योंग को कुकू और मिनी की बात याद आ गई कि उन दोनों ने मैरिज कर ली किसी और से, और उसका प्रॉमिस तोड़ दिया, इसलिए त्योंग को गुस्सा भी हो गया था और वरीड भी हो गया था। तभी यूंगी एकदम सोचा ओके मैं नहीं बुलाऊंगा तुम्हें तेते, बट जो है सो है, मैं तो तुमको बचपन से बुलाता आ रहा हूँ, तो एक दो बार अभी बुला ले तो क्या हो गया, ऐसे करके यूंगी बोलता है। तभी त्योंग वहाँ से उठता है और अपने रूम में सीधे चला जाता है। आता है और इधर जैसे जी को कुछ सुनते हैं कि यूंगी ने जो त्योंग को तेते बुलाया, तो वो दोनों एकदम से बोलते हैं क्या इसने तेते बुलाया, क्या ये वही तेते की बात कर रहा है जिसको हम बचपन से ऐसे करके जिमिन और जंको एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग यूंगी से कुछ पूछने वाले थे कि तभी जिम बोलते हैं अच्छा अब सबने खाना खा लिया तो सब अपने अपने काम के लिए निकलो, और सब रेस्ट, अगर रेस्ट करना तो रेस्ट कर लो वरना अपने काम के लिए निकलो, चलो दफा हो जाए। ऐसे करके जिन बोलते हैं तभी सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं, और यूंगी को उसका गेस्ट रूम दिखा दिया जाता है। इधर त्योंग अपने रूम में जैसे आए तो वो फिर से अपना वो क्राई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सो कॉल्ड लवर्स ने शादी कर लिया। ये किसी को कैसे पसंद आएगा कि जिनके लिए तुम लोग तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसने किसी और से मैरिज कर ली। इसलिए त्योंग बहुत ज़्यादा क्राई करने लगा था, और फिर से ऐसी उन लोगों की नाइट गुजर जाती है त्योंग की क्राई करते हुए, और हमारे जीकू को मौका नहीं मिलता है यूंगी से कुछ भी पूछने का। ऐसे ही 1 वीक और गुजर जाता है और हमारा त्योंग अब किसी से कुछ नहीं बोलता, वो बस अपने रूम में रहता है, नहीं तो वो सीधा ऑफिस चला जाता। इन 1 वीक में वो बिल्कुल ही शांत सा चुप हो गया था, चुप हो गया था क्या कहती मैं। और इन 1 वीक में हमारे जी को ने ट्राई करा था कि वो यूंगी से कुछ पूछ लें, और जैसे वो लोग पूछने जाते तो यूंगी ये बात घुमा देता और उन दोनों को कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये त्योंग और यूंगी का एक सीक्रेट था जो कि त्योंग ने प्रॉमिस करा था कि वो किसी को बताएगा नहीं, और यूंगी ने भी प्रॉमिस करा था कि वो त्योंग की परमिशन के बिना किसी को बताएगा नहीं, और ऐसे ही इसी वजह से हमारे जीकू को कुछ पता नहीं चला था। अब हम सीन शिफ्ट करते पूरे 1 वीक बाद का, और देखते हैं हमारे तेगी का सीन। यूंगी त्योंग के साथ बैठा हुआ था और वो एकदम से बोलता है कि त्योंग मुझे ना ऐसे लगता है कि तुम्हारे कुकू और मिनी मिल गए हैं। तभी त्योंग एकदम से यूंगी की तरफ देख के बोलता है क्या क्या कहा तुमने, तुम क्या सच में तुम्हें वो मिल गया, कहाँ है, तुम बता सकते हो कहाँ है वो? तभी यूंगी बोलते हैं मुझे कंफर्म तो नहीं पता, बट जिस तरीके से वो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही दोनों हैं तुम्हारे कुकू और मिनी। तभी त्योंग यूंगी की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं और यूंगी बताता है मुझे लगता है कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वही तुम्हारे चाइल्डहुड लवर्स हैं। तभी त्योंग बोला क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों तो जानते भी नहीं है कुकू और मिनी को, और वो कैसे हो सकते हैं। तभी यूंगी त्योंग को सब कुछ बताता है कि कैसे इसे 1 वीक में यूंगी ने और जिमिन ने और जंकुक ने यूंगी को अप्रोच करा, उससे बात करने की ट्राई करी, बट यूंगी ने उसको कुछ भी, उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉमिस। तभी त्योंग बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे कुकू और मिनी होंगे? तभी यूंगी बोलता है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट जिस तरीके से वो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि वो तेते को कैसे जानते हैं और उस दिन मैंने तुम्हें तेते कैसे बुलाया, तो मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें सच में जानते हैं, तो क्यों ना तुम उनसे बात कर लो। तभी त्योंग बोलता है नहीं मैं उनसे कैसे बात करूँ, तो तुम क्यों नहीं बात करते हो? तभी यूंगी बोलता है मैं कैसे बात करूँ, वो तुम्हारे हस्बैंड है और देखा जाए तो वो तुम्हारे चाइल्डहुड लवर्स हैं, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तभी त्योंग बोलता है प्लीज ना यूंगी, प्लीज मेरे लिए बात कर लो ना, तुम एक उनसे ना कैसे हिंट ले लो जो सिर्फ मैं और वो दोनों ही जानते थे। अगर वो चीज़ें वो दोनों जानते होंगे ना तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि वही दोनों हैं कुकू और मिनी। तभी उनकी कंफ्यूज होकर त्योंग की तरफ देखता है और त्योंग बोलता है हम तीनों ने बचपन में एक प्रॉमिस करा था। तभी उनको बोलता है क्या वो मैरिज का प्रॉमिस? तभी त्योंग बोलता है नहीं वो मैरिज का प्रॉमिस नहीं था, वो कुछ और था, मैं बताता हूँ, तुम अगर वही प्रॉमिस उन दोनों ने बताया तो कंफर्म वही दोनों हैं। इतना बोल के त्योंग यूंगी को वो प्रॉमिस बताता है, और फिर इसके बाद यूंगी ठीक वैसे ही करता है जो त्योंग ने बताया। वो यूंगी जिमिन और जुंको के पास जाता है और उन दोनों से बातों में पूछता है कि तुम लोग
तेते को कैसे जानते हो? लाइक मतलब एक तेते को तो मैं जानता हूँ जो तुम्हारे सामने हुआ है, और एक और तेते है जिसके बारे में तुम शायद पूछ रहे हो मुझसे। तभी जो जिमिन और जंगकुक यूंगी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम एक और तेते को जानते हो शिगा? तुम बताओ ना उसके बारे में हमें, और क्या क्या वो हमारे बारे में कुछ बोलता है क्या? तभी यूंगी बोलता है तुम्हारे बारे में वो क्यों कुछ बोलेगा? हाँ, वो किसी के बारे में बोलता है, लाइक एक प्रॉमिस बताता है मुझे कि उसने मुझे प्रॉमिस बताया था जो उसने अपने फ्रेंड से करा था, या फिर वो कहता कि वो उन दोनों की उसका लवर है। यंकी की बात सुन के जिमिन एकदम से बोलता है कि क्या क्या प्रॉमिस है, तुम क्या हमें बता सकते हो? अगर तुम वो प्रॉमिस वही जो मैं सोच रहा हूँ तो ये हमारा तीते ही होगा ना। ऐसे करके जिमिन जंको की तरफ और यंकी की तरफ देखता है होपफुली आई से, और फिर यंकी बताता है एक्चुअली वो प्रॉमिस कुछ ऐसा था कि हाँ, वो प्रॉमिस कुछ नहीं होता कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो तुम लोग आई मीन टू से उसके लवर्स उसका ध्यान रखेंगे, ऐसे करके कुछ था। तभी जंको बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बकवास प्रॉमिस है तुम बता रहे हो, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करा था हम लोगों ने उससे वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो जो भी बनना चाहेगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे, और वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा, चाहे फिर वो हम लोग एक दूसरे के साथ रहें या न रहें, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये प्रॉमिस था। और एक और प्रॉमिस था कि हम तीनों बड़े होकर आपस में मैरिज करेंगे, और कभी भी एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलेंगे, है ना जीबन, यही प्रॉमिस है ना? तभी जीबन हाँ में गदन लगे बोलते हाँ हाँ, यही प्रॉमिस था। क्या क्या ये कोई प्रॉमिस उसने बताया क्या? तभी उन्होंने बोला हाँ शायद ऐसे कुछ बताया था, बट मुझे ऐसा क्यों लगा है कि तुम लोग मेरे थे उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक तुम लोग मैरिड हो और किसी और के बारे में मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। तभी जंकुक बोलते हैं हाँ हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैरिड हैं, बट ये चीज़ तो हम भी जानते हैं कि ये हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और जब हमारा तेते हमें मिल जाएगा तो ये मैरिज टूट जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तभी यंगी बोलता है हाँ मैं समझ गया, मुझे तो हमने बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और जो हमारे तेते के मिलने के बाद ये मैरिज टूट जाएगी, बट जब तक वो नहीं मिलता तब तक तेंग तुम्हारा हस्बैंड है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसे वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी जिमिन बताया हाँ हम दे रहे हैं उसको वो रिस्पेक्ट, और वो भी तो हमें देता है ना। ऐसे करके वो जंकुक को देखता है, तभी जंकुक हमें गर्दन लाता है, और जिमिन की बात से एग्री करते हुए बोलता है एग्जैक्टली हमारी मैरिज उसकी तरफ से ही आगे नहीं बढ़ रही है, वो खुद ही हम अपने आप को पीछे बैक ऑफ कर रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी हमारी लाइफ में हमारे तेते की जगह कोई और नहीं ले सकता है, तो मैं नहीं जानता कि हम लोग इस मैरिज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही युंगी जंको की बात सुनता है तो युंगी एक स्माइल करके बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी मैरिज को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि तुम जिस तेते को ढूंढ रहे हो वो तेते और कोई नहीं तुम्हारा हस्बैंड किम ताe होंगे। जैसे ही जीको को ये सुनते हैं तो एक दूसरे को शौकली देखते हैं, फिर युंगी को देखते हैं, और युंगी उस जगह पे देख रहा था जहाँ पर हमारा तेंग खड़ा था। एक्चुअली तेहंग स्टार्टिंग से हम लोगों की बातें सुन रहा था, और जैसे ही तेंग को ये जंकुक का वो अपना तीनों को प्रॉमिस सुना देता है जैसे जंकुक ने बताया, तो तेंग की आईज से क्राई करने लगती हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? तेंग क्राई करने लगता है और बस वहीं खड़ी खड़ी उन लोगों की बातें सुनने लगता है। और जैसे ही यूनमिन जीकुक देखते हैं कि युंगी कहाँ देखता है, तो वो लोग देखते हैं कि तेंग उन लोगों की बातें सुन रहा है और क्राई कर रहा है, और फिर वो दोनों कंफ्यूजिंगली तेंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या युंगी जो बोल रहा है वो सच है, तुम हमारे तेते हो क्या? तभी तेंग अपनी क्राई वॉइस में बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट क्या तुम सच में मेरे कुकू और मिनी हो? कुकू ऐसे करके जिमी तेंग जंकुक की तरफ देखता है, फिर जैसे वो मिनी बोलता है तो वो जिमिन की तरफ देखता है। तभी वो दोनों कहते हैं हाँ मैं कुकू, मैं तुम्हारा कुकू हूँ तेंग तेते, मैंने प्रॉमिस करा था कि हम तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ हमारा जंकुक बोलता है, और हमारा जिमिन बोलता है एग्जैक्टली, और मैं तुम्हारा मिनी मिमी मिनी बोला मिमी बोल रहा है, पता नहीं क्या बोलता। तो और मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि हम लोग बड़े होकर मैरिज करेंगे, और देखा हमारी मैरिज हो गई। हाँ, शायद आपा को पता था कि ये सब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी तेंग बोलता है नहीं अंकल को ये कुछ भी नहीं पता था कि हम तीनों एक दूसरे को जानते हैं, मैंने अंकल से बात करी थी, तभी अंकल ने बताया था कि वो कुछ नहीं जानते कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तभी तेंग और फिर वो तीनों अपने आपस में हक करते हैं, और फिर इन लोगों की मैरिज आगे बढ़ने लगती है। अब मैं ज्यादा लंबा और खींचूंगी नहीं, तो इस स्टोरी का एंड करते हैं। हम सीन देखते हैं बिल्कुल 5 ईयर्स बाद का सीन, जहाँ पे हमारा तेंग टू ट्विंस बॉय को हैंडल कर रहा था, लाइक एक को रेडी कर रहा था तो एक को डांट रहा था। तेंग को डांटते गुस्से में डांटते बोलता है यार देखो तुम चुपचाप से वहाँ पे खड़े क्यों नहीं रहते हो? हाँ, मैंने तुम्हें अभी नहलाया था और तुम अब फिर से कपड़े गंदे करके लेकर आ गए। अगर तुमने दोबारा कपड़े गंदे करे ना तो देख लेना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी तेको घंसते बोलते हैं आपा आप भी ना आप डांटते कितने क्यूट लगते हो। कोको पापा सही कहते हैं, आप डांटते हो ना बहुत ज्यादा क्यूट, एक क्यूट टाइगर की तरह लगते हो। तभी तेंग बोलता है हाँ बस करो, अब मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, और मिनी तुम सही से खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? तुम्हें क्या मार खानी मेरे हाथ से? ऐसे करके तेंग उस बॉय को डांटता है जिसको वो रेडी करा था। तभी मिनी बोलता है अपा आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आपको का गुस्सा मुझ पे मत उतारो।
और मैंने तो कुछ भी नहीं करा। अब मैं तो आराम से खड़ा हूँ स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। आप मुझे अच्छे से रेडी कर दो, फिर मैं स्कूल जाऊँगा, फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा। ऐसे करके वो दोनों, वो मिनी बोलता है और फिर तेंग दोनों को रेडी करता है और फिर वो दोनों हमारे तेकुक और विमिन दोनों ही स्कूल चले जाते हैं। गाइस मेरे को नाम पता नहीं है बच्चों के, मैं नाम नहीं रख पाती, तो मैंने उन दोनों पे ही शिविंग वाले नाम रख दिए बच्चों के। तेंग बच्चों को छोड़कर आता है और जैसे वो घर पर आता है वो देखता है कि घर पे कोई भी नहीं है, घर एकदम बिल्कुल शांत सा है। तेंग अपने रूम में जाता है तो देखता है उसके दोनों हस्बैंड्स, जिनको अभी तेंग ने ऑफिस जाते हुए देखा था, वो फिर से घर आ गए थे और कुछ अलग ही लग रहे थे। तेंग उन दोनों को कंफ्यूजिंगली देखता है और जैसे वो कुछ बोलने वाला था, जिमिन आके सीधा तेंग को लिप्स पे किस कर लेता है और तेंग को वो एक कोला की तरह बेबी स्टाइल में उसको कैरी कर लेता है और बेड पे लाके उसको फेंक देता है। तेंग उन दोनों को देख के बोलता है क्या कर रहे हो तुम दोनों, मैंने अभी बच्चों को छोड़कर आया हूँ, तुम तो ऑफिस चले गए थे, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक तेंग के लिए फॉरहेड पे पैक करता है और बोलता है कुछ नहीं, बस अपने तेते बेबी को प्यार कर रहे हैं। इतना बोल के जंगकुक भी जिमिन को तेंग को लिप्स पे किस करने लगता है। तभी तेंग हल्का सा उन दोनों को पुश करके बोलता है क्या कर रहे हो, मैं भी बहुत ज्यादा टायर्ड, तुम लोगों ने रात में मुझे नहीं छोड़ा था, छोड़ो मुझे, बदतमीज कहीं के। ऐसे करके तेंग बेड से उठने लगते हैं। तभी जिमिन ने तेंग को खींचता है वापस बेड पे पुश करता है और बोलते हैं तो क्या हो गया बेबी, तुम्हें हमने रात में नहीं छोड़ा था तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें मॉर्निंग में छोड़ देंगे। हम तो बस उन दोनों के जाने का वेट कर रहे थे और आज तो अप्पा और अंकल भी नहीं है जो तुमको बीच में लेके चले जाएं, तो आज ही हम लोग फुल ऑन मस्ती करेंगे। ऐसे करके जिमिन तेंग के नेक पे किस करने लगता है। तभी तेंग मन करते हुए बोलता है बस करो ना, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और अभी मेरे को बहुत सारा काम भी करना है, जिमिन आप प्लीज छोड़ दो ना। तभी जिमिन बोलता है अगर तुम जैसे जिमिन बोलोगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे उस नाम से बुलाओ जिस नाम से तुम मुझे बुलाते हो। तभी तेंग एक स्माइल करता है, बोलता है अच्छा मिनी प्लीज छोड़ दो ना, मुझे सच में बहुत सारा काम है और तुम लोग ऐसे मुझे परेशान करोगे तो मैं कैसे काम करूंगा। तभी फिर वो दोनों तेंग को एक क्यूट सा लिटिल सा पैक करते हैं लिप्स पे और तेंग को छोड़ देते हैं। फिर इन लोगों का ऐसे जीको को तेंग को हेल्प करते हैं उसके काम में और ये स्टोरी यही खत्म होती है। ये बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है तो प्लीज़ मैं जब तक दूसरी अपडेट नहीं देती तो तब तक के लिए इसी से काम चलाना। ओके बाय गाइस, ये दिवाली चल रही है तो मुझे नहीं पता कि मैंने इतना लेट क्यों दिया है और जिमिन का बर्थडे निकल चुका है तो आई एम सो सॉरी। तो बाय बाय टूडल्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।